करते हैं स्टार्ट। अच्छा, अब जो लाइब्रेरी स्टार्ट हुई ना पांडास की, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। आपने जब डेटा के साथ फिले करना है, डेटा से इंसाइट्स निकालने हैं, तो उसके लिए जो लाइब्रेरी यूज़ होती है वो पांडास है। जैसे आपने नाम सुना होगा, एक जॉब रोल होता है डेटा एनालिस्ट, एक होता है डेटा साइंटिस्ट। तो अब उनका मतलब क्या कर रहे होते हैं वो लोग, अगर आपको ये आइडिया लगाना है तो आपको, अगर पांडास आपने अच्छे से कर ली ना तो आपको डेटा एनालिस्ट वाला काम आ जाएगा। अच्छा, इसकी ब्यूटी ये है पांडास की कि अगर आपने इसमें कॉन्सेप्ट समझ लिए ना तो आपको एसक्यूएल, नाम सुना है एसक्यूएल होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, जिसमें हम क्यूरीज लिख के डेटा को निकालते हैं। तो आपको वो चीज़ भी अच्छे से आ जाएगी। सिर्फ आपको सिंटेक्स पता नहीं होगा, सिंटेक्स क्योंकि थोड़ा डिफरेंट होता है सॉरी, लेकिन अगर आपको ये समझ आ गई ना कि डेटा को निकालना किस तरीके से, किस तरह मैंने उसको डेटा को निकाल के उसमें से इंसाइट्स निकालनी है, तो यही चीज़ आपकी एक्सेल पे भी काम कर सकती है, पावर बीआई पे भी काम कर सकती है, और यही चीज़ आपकी ना एसक्यूएल पे भी हेल्प करेगी आपकी। तो ये जो लाइब्रेरी ना मतलब ये डेटा मैनिपुलेशन से रिलेटेड होती है और बहुत हेल्पफुल होती है कि अगर आपने कोई डेटा से इंसाइट्स निकालनी हो, कोई डेटा को क्लीन करना हो, तो ये आपके लिए ज़रूरी होती है। अब डेटा क्लीनिंग वाला जो पार्ट है ना, मतलब ये डेटा वाला जो पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं आज से, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जब हम मशीन लर्निंग करेंगे ना, तो मशीन लर्निंग जब हमारी मशीन लर्न कर रही होती है, सीख रही होती है चीज़ों को, तो हमें उसको डेटा वाला सही देना पड़ता है, इसको डेटा बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में देना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि अगर मशीन को डेटा सही नहीं दिया ना तो क्या होगा मशीन की लर्निंग सही नहीं होगी। अब आप इसको समझें कि जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको 2 से 3 साल तक हम समझाते हैं डिफरेंट चीज़ें कि खाना किस तरीके से खाना है, बात किस तरह से करनी है, और अगर बाहर जाना तो सलाम करना है, जो भी मतलब उसको हम मुख्तलिफ मौके पे उसको सही बातें गाइड कर रहे होते हैं। सही है, तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, जो हमारी मशीन सीखती है ना वो किससे सीखती है, डेटा से सीखती है। और अगर डेटा के अंदर फजूल चीज़ें मौजूद है ना, ऐसी चीज़ें जो किसी काम की नहीं है, तो क्या होगा, मशीन की सही से लर्निंग नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए डेटा का जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है ना, ये आपका बिल्कुल एंड तक अब बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, तो सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है। पांडास क्या है, ओपन सोर्स लाइब्रेरी। ओपन सोर्स मतलब कि फ्री है, हमें इसको इस्तेमाल करने के लिए कोई पैसे देने नहीं पड़ेंगे, पेड नहीं है, हमें बस फ्री, हमने इसको इंपोर्ट करना और इसको फ्री में हम यूज़ कर सकते हैं। और बहुत पावरफुल लाइब्रेरी है, इसको हम देखते हैं अभी किस तरह से पावरफुल है। तो ओपन सोर्स लाइब्रेरी है और डेटा एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अगर आपने वही बहुत हाई लेवल की डेटा एनालिसिस करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, इस पांडास का यूज़ कर सकते हैं। सही है, अगर बेसिक्स ही है तो फिर हम इस एक्सेल वाला भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका डेटा बहुत बड़ा है और आपने उसमें अच्छी तरीके से एनालिसिस परफॉर्म करवानी, तो आप ज़्यादा प्रीफरेबल होता है कि क्या करें, पांडास का यूज़ करें। बड़ी कंपनीज ये होती है ना, जो बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं, उनके पास डेटा भी ज़्यादा होता है, 500-600 रोज़ का तो होता नहीं, बहुत बड़ा डेटा होता है, तो वो हमेशा पांडास को प्रीफर करते हैं कि पांडास आपको आती हो। ठीक है। अच्छा, मैनिपुलेशन वही हो गया, डेटा एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन। इसका मतलब ये है कि डेटा को ना मतलब प्रॉपर फॉर्मेट में करके उससे इंसाइट्स निकालना, उससे डेटा को मतलब डेटा में जो चीज़ लिखी है उसको अच्छी तरीके से रीड कर पाना, उससे एनालिसिस परफॉर्म करवाना। तो ये आपकी मैनिपुलेशन है, मतलब आप डेटा के साथ चेंज कर रहे हैं कुछ, उससे कोई न्यू कॉलम बना रहे हैं, किसी पुराने कॉलम को हटा रहे हैं, किसी पुराने कॉलम के अंदर कोई फजूल वैल्यू रो डेटा कहलाता है या मैसी डेटा कहलाता है वो मौजूद है, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, उसको साफ़ करके उस जगह कोई अच्छी वैल्यू लेकर आ रहे हैं, प्रॉपर जो डेटा आना चाहिए वो लेकर आ रहे हैं। तो ये मैनिपुलेशन होती है। अच्छा, फास्ट है बहुत ज़्यादा, हम देखेंगे क्यों फास्ट है, क्योंकि अगर हम इस पर बहुत बड़ा डेटा सेट भी लोड कर देना, उस पर ये सेकेंड्स के अंदर काम करेगी। कभी जैसे अगर आपने एक्सेल यूज़ किया हो ना, तो होता क्या है, जैसे मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक्सेल के अंदर अगर लेट से हमारे पास 10,000 या 12,000 के करीब अगर डेटा आ जाए ना, रोज़ में डेटा आ जाए, एक्सेल हैंग होना शुरू कर देता है, बहुत ज़्यादा हैंग होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पे भले आपका कितना ही बड़ा डेटा क्यों ना हो, उसके बावजूद भी क्या होगा, आपका पांडास बहुत फास्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और आपको जो एनालिसिस है वो करके दे देगा, मैनिपुलेशन जो करवानी वो करके दे देगा। ठीक है, फास्ट है, पावरफुल है, फ्लेक्सिबल है। मतलब फ्लेक्सिबल ये है कि बहुत ईजी है, ऐसे एक सेंस में क्या है, ईजी टू यूज़ है। ठीक है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि अगर आपने ये पढ़ लिया ना पांडास को, जिस तरह मैंने पहले बात कही थी कि आप एसक्यूएल क्यूरीज़ को भी क्या कर सकते हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की वजह से रन कर सकते हैं। ठीक है, ईजी टू यूज़ है बिल्कुल, बहुत सिंपल से इसके सिंटेक्स हैं अभी हम देखते हैं। पाइथन जो हमने पढ़ी ना उससे भी ज़्यादा सिंपल है ये, उससे भी ज़्यादा सिंपल है। अभी देखते हैं इसको, बहुत और इंटरेस्टिंग भी होती है। एक टाइम के बाद जाके ना जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, डेटा सेट्स पे काम करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। और आपने अगर खुद से एक मरतबा प्रैक्टिस कर लिया, 1 से 2 मरतबा, तो आपका ना फिर माइंड में मतलब क्वेश्चन आएंगे कि अच्छा मैंने ये किया तो ये भी हो सकता था, मैं इसमें से ये वाली डेटा भी निकाल सकता था, ये वाली इनसाइट्स भी निकाल सकता था। तो माइंड ना एक अच्छे तरीके से मतलब चलना शुरू हो जाता है। सही, तो इस तरह की एक लाइब्रेरी है ये।
सही। अच्छा देखिए, एसक्यूएल का तो वैसे पर्पज़ होता है ना, वो डेटा को स्टोर करना होता है टेबल्स के अंदर। टेबल्स के अंदर क्या होता है, डेटा को स्टोर करना होता है। अभी अगर जैसे मैंने ये कुछ फाइल्स अपलोड करी हैं, अब ये देखें, ये एक टेबल बन की शक्ल में आ रहा है, टेबल फॉर्मेट में आ रहा है ये। अभी सिंगल ही इसमें कॉलम मौजूद है। अगर लेट से मैं मूवीज़ का खोलता हूँ कॉलम, मूवीज़ का डेटा सेट खोलता हूँ, तो ये थोड़ा सा जो है ना आपको दिख रहा होगा कि ये टेबुलर फॉर्म में आ रहा है, टेबल शक्ल में आ रहा है। तो एसक्यूएल क्या करता है, वो इस तरह के टेबल्स में डेटा लेकर जाता है, डेटा को रिमूव करवाता है, डेटा को एडिट करवाता है, अपडेट करवाता है। एसक्यूएल का ये काम है। पांडास का काम क्या है, पांडास का डेटा स्टोर नहीं करवाता। डेटा स्टोर करवाने के अलावा बाकी उसका तकरीबन वही काम है जो एसक्यूएल का काम होता है। एसक्यूएल का मेन पर्पज़ है ना, वो क्या, हमारे डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करवाना, सेव करके रखना, ये उसका मेन काम है। लेकिन उसके अलावा भी उसके बहुत सारे काम है, जैसे आपने डेटा को डिलीट करना है, वो भी कर सकते हैं आप क्यूरी की मदद से। उसके अलावा डेटा को कहीं एडिट करना है, कुछ डेटा मौजूद है ऑलरेडी, आप चाहें इसकी जगह उठ के कोई मेरी दूसरी वैल्यू आ जाए, तो ये भी कर सकते हैं, ये पांडास भी करता है। ठीक है, कुछ आपने फर्दर कुछ एडिशन करना है, कुछ और डेटा आपने ऐड करना है, ठीक है, पांडास भी वाला काम कर सकता है। लेकिन एसक्यूएल थोड़ा सा इस वजह से डिफरेंट है, क्योंकि वो डेटाबेस में ना हमारे डेटा को स्टोर करवा रहा होता है। हाँ, लेकिन उसके अलावा बाकी आपको दोनों के अंदर बहुत सिमिलरिटीज़ देखने को मिलेंगी। ठीक है, किस तरह की सिमिलरिटीज़ होती है भी हम देखेंगे थोड़ा सा आगे जाके, कि क्यूरीज़ हम लिखते हैं असल में, और वो क्यूरीज़ की मदद से हमारे पास ये सारी चीज़ें ना एसक्यूएल वाली और पांडास वाली तकरीबन सेम होती हैं। ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत इम्पॉर्टेंट, कि पांडास जो है ना, ये पीछे यूज़ करता है नमपाई को। क्या करता है, कॉलम ऑफ टेबल, मतलब सीरीज़ कॉलम ऑफ टेबल होता है, क्या करता है, ये वन डायमेंशनल एरे का यूज़ करता है। ठीक है, मतलब ये समझें कि जब भी पांडास की बात हो रही है ना, पांडास के बैकएंड पे कौन सी लाइब्रेरी चल रही है, नमपाई चल रही है। ठीक है, नमपाई की मदद से ही डेटा आपका क्या होता है, लोड होता है, और फिर उसी पर हम क्यूरी परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्यूरी चला रहे होते हैं। ठीक है, तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात कि अभी हम ना आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह पांडास सीरीज़। क्या टॉपिक है आज का, पांडास सीरीज़। अच्छा, हमने जैसे पाइथन में पढ़ा था, हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी, ये सारी हमने डेटा टाइप्स पढ़ी थी पाइथन के अंदर। यहाँ पर ना पांडास के अंदर दो डेटा टाइप्स हैं। वैसे बहुत ज़्यादा डेटा टाइप्स हैं, लेकिन हमने दो पढ़नी है। और मतलब जो मेजॉरिटी पूरी दुनिया में चीज़ यूज़ हो रही होती है ना, डेटा टाइप्स यूज़ हो रही होती है, वो दोनों यही हैं, सीरीज़ और डेटा फ्रेम। आज का टॉपिक हमारा सीरीज़ पे, सीरीज़, और एक दूसरा टॉपिक होता है डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम असल चीज़ होती है, उस पर हम काम करेंगे इंशाअल्लाह इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद। तो अभी फ़िलहाल सीरीज़ को हम देख रहे हैं कि सीरीज़ क्या होती है। बता रहे हैं कि अब कॉलम, एक कॉलम होता है टेबल का, जो एक कॉलम है हम क्या बोलते हैं, सीरीज़ बोलते हैं। तो लेट से मैंने आपको जिस तरह भी दिखाया था, अगर मैं सेल्स में जाऊँ तो आप देख रहे हैं सिर्फ आपको एक कॉलम देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो ये एक कॉलम जो है ना, बेसिकली इस एक कॉलम को हम क्या बोलते हैं, सीरीज़ का नाम देते हैं पांडास के अंदर। ठीक है, तो जब भी सीरीज़ की बात हो समझ जाए, अच्छा भाई एक कॉलम की बात हो रही है, सिर्फ एक कॉलम की, वो सीरीज़ है। अगर एक से ज़्यादा कॉलम होता है फिर क्या होगा, वो डेटा फ्रेम कहलाएगा। एक से ज़्यादा कॉलम्स पे वो डेटा फ्रेम कहलाता है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं कि हमें करना क्या होता है। जब भी हम पांडास के साथ काम कर रहे हैं ना, तो एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि हम क्या करें, नमपाई को भी इंपोर्ट कर लें। नमपाई को भी इंपोर्ट कर लें, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ती है आगे जाकर नमपाई को यूज़ करने की, तो इसलिए हमने पहले इसको इंपोर्ट कर लिया। और फिर क्या किया, यहाँ पे पांडास को भी इंपोर्ट कर लिया, और हम उसको किस तरह से यूज़ करेंगे आगे जाके, पीडी करके यूज़ करेंगे। नमपाई को एनपी करके और पांडास को पीडी करके यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम सबसे पहले ना अपनी खुद की सीरीज़ बनाने लगे कि हम खुद की सीरीज़ किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, हमें बेसिकली लिखना होगा। अच्छा, इसको मैं रन कर लेता हूँ, सॉरी रन नहीं किया। मैं यहाँ पे आके लिखूँगा pd.series कि मुझे क्या करना है, मुझे सीरीज़ बनानी है। अच्छा, पीडी का मैंने क्यों यूज़ किया, चूँकि मैंने ऊपर कहा था पांडास को मैं पीडी करके यूज़ करूँगा। मैं बोल रहा हूँ भाई पांडास की लाइब्रेरी की मदद से क्या करो, सीरीज़ बनाओ। किसको सीरीज़ बनाओ, मैं यहाँ पे एक लिस्ट पास कर दूँगा, और लेट से यहाँ पे मैं लिस्ट के अंदर लिखता हूँ सही। मैंने ये 4 नाम लिख दिए, फ़िलहाल मैंने ये 4 नाम लिख लिए, हामिद, अनस, उवैस, जाहिद। और एक बात अगर गौर करें तो अंदर क्या लिखा है, मैंने ये लिस्ट बना के लिखे नाम्स को, ये नेम्स मैंने लिस्ट बना के लिखे हुए, और मैंने इस पूरी लिस्ट को कहाँ उठा के रख दिया, pd.series का जो मेथड है ना, आज pd.series का जो बेसिकली
फंक्शनैलिटी है, इसके ब्रैकेट्स मैंने इसको लिखा है इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ एक मरतबा, ज़रा देखें आउटपुट, तो क्या हो गया, इसने एक टेबल हमारा बना के दे दिया है, सही है, टेबुलर फॉर्म में डेटा को लिया है। अच्छा, 0 1 क्यों ला रहे हैं, इस पर ज़रा बात करते हैं। पहले एक बात समझें कि क्या किया इसने, इसको मैंने जितनी भी वैल्यूज़ दी थी लिस्ट के अंदर, उसको उसने क्या किया, कॉलम की वैल्यूज़ बना के कन्वर्ट कर दिया, कॉलम की वैल्यूज़ बना के उसने कन्वर्ट कर दिया। तो अगर मैं चाहूँ, मैं इसको लेट से S1 का नाम देता हूँ, मैंने इसको कहा S1 इक्वल्स टू pd.series, कि pd.series को बेसिकली सेव कर दो किस में, S1 के अंदर, ठीक है। एक मरतबा दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं और मैं फिर से इस S1 को प्रिंट करता हूँ, तो डेटा बिल्कुल उसी तरीके से दिख रहा है जिस तरह पहले दिख रहा था, लेकिन अब फ़ायदा क्या हुआ कि हमने उसको वेरिएबल में स्टोर कर लिया। सही है यहाँ तक। अच्छा, एक और चीज़, अगर मैं चलें, अच्छा यहाँ देखें, ये आपको जो 0 देखने को मिल रहा है, 1 देखने को मिल रहा है, 2 देखने को मिल रहा है, 3 देखने को मिल रहा है, ये बेसिकली क्या है, ये इसकी डिफ़ॉल्ट इंडिसेस है। मतलब जब भी हम पांडास के साथ काम करेंगे ना, भले ही सीरीज़ हो या डेटा फ्रेम हो, पांडास क्या करता है, हमेशा हर रो को एक नंबर असाइन कर देता है, जिसको हमने इंडेक्स कहा था स्टार्ट में, 0 1 2 से हमारे इंडेक्स स्टार्ट होते हैं। तो पांडास ने क्या किया, खुद से ही वो नंबर्स असाइन कर दिया उसने, ठीक है। तो ये हमेशा करता है इस तरीके से। हाँ, अगर हम चाहें कि हमें नंबर्स असाइन नहीं करवाने तो हम हटा भी सकते हैं, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। हमेशा क्या होता है, अच्छी प्रैक्टिस तो यही होती है कि हमेशा क्या करें, हम नंबर्स को लेके चलें। क्यों? चूँकि अभी हम डेटा फ्रेम करेंगे ना, तो वहाँ पे इसको आपको अच्छे से आइडिया होगा, सही। तो फ़िलहाल के लिए हम इसको यहाँ रखते हैं, मतलब, और आगे बढ़ते हैं। मतलब ये जो इंडिसेस हैं जी, असल में ये 0 जो आ रहा है ना, ये कॉलम्स को बता रहा है कि आपके पास यहाँ पे क्या है, एक ही कॉलम है। देखें, असल में कॉलम का नाम नहीं है ना, कॉलम का नाम नहीं, तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये हमारे पास कॉलम का नाम 0 करके दिखा रही है। अच्छा, अगर मैं एक काम करता हूँ, 1 मिनट रुके, अगर मैं कॉलम लिखूँ यहाँ पे, अच्छा कॉलम का ऑप्शन नहीं दिखा रहा ये, कॉलम्स का दे रहा है वैसे ऑप्शन में, ये पत्नी अभी क्यों नहीं दिखा रहा। खैर, इसको देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे कॉलम का भी इस तरीके से अलग से नाम बता सकते हैं। कॉलम करके हम इसको बोलेंगे तो क्या करेगा हमारे लिए, ये कॉलम का नाम ऊपर लगा देगा। हाँ, 0 की जगह आपका वो नाम आ जाएगा। अभी पत्नी क्यों नहीं दिखा रहा है, इसको देखते हैं हम बाद में फ़िलहाल। तो ये चीज़ आपकी हो गई, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, डी टाइप। डी टाइप क्या, बेसिकली डेटा टाइप। डी टाइप किसको शो कर रहा है, डेटा टाइप को। तो डी टाइप बेसिकली डेटा टाइप है। और याद रखें, डी टाइप के आगे क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। क्या मतलब हुआ इसका, इसका ये मतलब हुआ कि पाइथन के अंदर, सॉरी पांडास के अंदर, आपका जो भी स्ट्रिंग है ना, जो भी स्ट्रिंग है, पांडास को क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट बोलता है। पाइथन के अंदर वही चीज़ क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। आपको पता है कि कोई भी लेटर है, कोई भी नंबर है, कोई भी कैरेक्टर है, अगर वो सिंगल या डबल कोट में लिखा हुआ है या ट्रिपल कोट में लिखा हुआ है तो वो स्ट्रिंग होता है पाइथन के अंदर। लेकिन वही चीज़ पांडास में क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट कहलाती है एक ही चीज़, ठीक है। तो इसको बता रहे कि भाई ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, सही है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि हमने क्या किया। हमने एक स्ट्रिंग की सीरीज़ बना ली, ठीक है। स्ट्रिंग की एक हमने सीरीज़ बना ली। अब हम एक काम करते हैं, हम इंटीजर्स की भी बनाते हैं जल्दी से। मैंने कहा pd.series, और मैंने यहाँ पे लिस्ट के अंदर कुछ नंबर्स पास कर दिए। लेट्स से मैंने ये नंबर्स यहाँ पे पास किए, ठीक है। और मैंने इसको नाम दे दिया S2 का। एग्जीक्यूट करते हैं ज़रा और S2 को प्रिंट करते हैं। तो ज़रा देखें क्या हुआ, S2 मेरे पास बेसिकली इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। नंबर्स मैंने कहाँ से कहाँ तक दिए थे, 1 से लेके 10 तक के नंबर्स दिए थे। तो देखें ज़रा, जो आपके पास राइट साइड वाली चीज़ है ना, राइट साइड वाला जो कॉलम है, बेसिकली ये आपका 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स आ गए। और लेफ्ट साइड पे क्या चल रहे हैं, उसके इंडिसेस चल रहे हैं। तो पहले वाले को हमेशा 0 मिलता है, फिर 1 मिलता है, फिर 2 मिलता है, एंड सो ऑन। तो 9 तक के हमारे पास ये इंडिसेस हमें देखने को मिल गए, ठीक है। तो हमने क्या किया सॉरी, इंटीजर्स की मदद से हमने एक सीरीज़ बना ली, सही। अच्छा, आगे बढ़ते हैं ज़रा और देखें ज़रा यहाँ पे क्या बता रहे हैं। डी टाइप इसकी क्या है, इंटीजर 64 है।
और इंटीजर 64 क्यों है? क्योंकि देखें हमने जो नंबर्स इसको प्रोवाइड किए थे वो किस तरह के नंबर्स हैं, वो सारे इंटीजर्स नंबर्स ही हैं। तो हमने इंटीजर्स नंबर्स को जब इसको प्रोवाइड किया, इसने क्या किया, उसको खुद से 64 में कन्वर्ट कर दिया, खुद से उसकी डेटा टाइप क्या बना दी, इंटीजर की 64 बना दी। 64 बिट्स ये स्पेस कवर कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अभी आप जो देख रहे हैं आपको इंडिसेस जो दिख रहे हैं आपको लेफ्ट पे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट है। ये क्या है हमारे पास, ये डिफ़ॉल्ट इंडिसेस हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं कस्टम इंडिसेस अपना लगा दूँ, मैं चाह रहा हूँ कि क्या करूँ, मैं इन 0 1 की जगह ना खुद के इंडिसेस लगा दूँ, ऐसा भी कर सकते हैं हम। तो मुझे क्या करना होगा, मैं पहले तो क्या करूँगा, मैं पहले तो उसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैंने S3 का नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने S3 का नाम दिया। अब हुआ क्या कि मैंने अभी यहाँ पर इंडिसेस प्रोवाइड किए हुए, मतलब जो मैंने इसको डेटा प्रोवाइड किया हुआ है, इसने इस डेटा के अगेंस्ट क्या किया, खुद से इंडिसेस अप्लाई कर दिए, खुद इंडेक्स बना के लगा दिए। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरे वाले इंडेक्स आए, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे 0 1 2 3 इसकी जगह क्या है, मेरे वाले इंडेक्स आए, ठीक है। वो किस तरह करेंगे हम देखते हैं। आप लोगों को पीसी ऑन है, स्क्रीन शेयर कर दूँ मैं, मुझे ऑन नहीं की, ये यहाँ से दिख रहा है, मैं इसको आप पीसी ऑन कर ले, फिर मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूँगा। अच्छा, हाँ ये तो आगे बैठ गए, आपको यहाँ से क्लियर दिख जाएगा वैसे। असल में नज़र मेरी थोड़ी और कमज़ोर है, जिसमें चीन पीछे से नज़र आ जाना चाहिए। अभी बताएं क्लियर हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा देखें, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, कस्टम इंडेक्स अपने लगाने हैं। ये 0 1 2 3 4 ये जो 9 तक के नंबर सारे, इनकी जगह मुझे अपने कस्टम इंडेक्स लगाने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने पहले तो क्या किया, इसको समझा ज़रा, मैंने क्या लिखा, pd.series। हम सीरीज़ को बनाने के लिए pd.series ही लिखते हैं हमेशा, ये याद रखें। pd.series पांडास पढ़ दें तो आप pd.series लिखेंगे। और मैंने इस ब्रैकेट के अंदर एक लिस्ट पास कर दी जिसमें 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स मेरे पास मौजूद हैं, सही है। अच्छा, अगर मैं सिर्फ इतनी ही चीज़ चलाता हूँ तो अगेन आपके सामने मौजूद है कि ज़रा देखें, S3 के अंदर अभी भी इंडेक्सेस क्या आ रहे हैं, 0 से लेके 9 तक आ रहे हैं। लेकिन मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे अपने कस्टम चाहिए। तो मैं इसको बोलूँगा क्या करो, कॉमा इंडेक्स इक्वल्स टू, मैंने कहा कि अब इंडेक्स जो है ना वो मेरे वाले लगाओ, और मैं यहाँ पे इसको इंडेक्स पास कर दूँगा। लेट्स मैंने बोला A, ठीक है, B C D E F, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। मैं बाकी नंबर्स को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने वहाँ पे भी कितने नंबर्स कर दिए, 6 नंबर्स कर दिए, और यहाँ भी मैंने कितने इंडेक्स कर दिए, 6 कर दिए। मैंने ABCD करके यहाँ पे इसको लिख दिया। अब ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं इसको, ठीक है, दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। तो ज़रा देखें अब क्या हुआ, जो मैंने उसको इंडेक्स बोले थे उसने क्या किया, मेरे वो वाला इंडेक्स लगा दिया, ठीक है। पहले 0 1 आ रहा था तो मैंने अब इसको ये लगा दिया। अगर आप चाह रहे हैं कुछ और लिखना, आप बिल्कुल उसको भी लिख सकते हैं। लेट से आपने लिखा अली, यहाँ पे लिख दिया। लेट से बी से कौन सा नाम आता है, कोई माइंड में आ रहा है, बिलाल, बिल्कुल, थैंक यू। और सी से लेट से हमने कहा, सी से कोई आ रहा है, चल हम कैट लिख देते हैं फिलहाल, ठीक है, कैट लिख देते हैं। फिलहाल हम देखना चाह रहे हैं कि हम अपने कस्टम इंडेक्सेस भी लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, D4 लेट से हमने लिख दिया दानिश, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, और E4 इलाही कर देते हैं, ठीक है। F4 फुरकान कर देते हैं, ठीक है। तो हम जो भी इंडेक्सेस इसको प्रोवाइड करेंगे ना, ये क्या करेगा, ये खुद उनको इंडेक्स बना के लगा देगा, समझ रहे हैं। तो पॉइंट समझाने का क्या है कि हम खुद के इंडेक्सेस भी यहाँ पे अप्लाई करवा सकते हैं। तो बात क्लियर है, कस्टम इंडेक्स। अच्छा, बिल्कुल, ये आपको लिखना पड़ेगा, तो मसला करेगा, फिर नहीं चलने देगा। लेट से मैं इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको नंबर्स को बढ़ा देता हूँ। लेट्स मैंने लिखा 7 8 9 10, वापसी उधर ले आया। लेकिन मैंने यहाँ पे कितने नेम्स दिए हुए, कितने इंडेक्सेस दिए हुए, सिर्फ 6 दिए हुए। तो ज़रा देखें क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ वैल्यूज़ 10 डज नॉट मैच लेंथ ऑफ इंडेक्स 6। हमने उसको इंडेक्स दिए 6, लेकिन वो बोल रहा है कि आपके पास जो टोटल डेटा वो 10 उसकी लेंथ बनती है, तो पूरे देने पड़ेंगे, सही।
तो हम इसको देखते हैं, ये बहुत एफिशिएंट तरीका है, लेकिन हो सकता है अभी क्लियर ना हो रहा हो। अभी हम थोड़ा सा आगे जाके डेटा सेट इंपोर्ट करेंगे ना, तो फिर आपको वहाँ पर और अच्छे से आइडिया हो जाएगा। बस अभी समझाने का पॉइंट ये था कि भाई अगर हमने कोई इंडेक्स नहीं दिए तो खुद से इंडेक्स बना देगा 0, 1, 2 से लेके, और अगर हमने खुद के इंडेक्स दे दिए तो क्या करेगा, फिर वो उन्हीं इंडेक्सेस को अपने साथ यूज़ कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे जाके आपको इसकी एक मैं चीज़ क्लियर करवाऊँगा कि ये जो लेवल हम दे रहे हैं ना, बेसिकली देखें हम इंडेक्स तो लगा रहे हैं, ये हम इंडेक्स प्रोवाइड कर रहे हैं इसको, लेकिन ये क्या कहलाते हैं, ये लेबल्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ये लेबल्स हैं कि भाई 1 जो है वो किसका, उसका लेवल क्या है, अली है। ये जो 2 नंबर है इसका लेवल क्या है, बिलाल है। 3 का नंबर क्या है, कैट। 4 का नंबर दानिश एंड सो ऑन। ये लेवल एक तरीके से तो आगे जाके ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, किस सेंस में उसको डिस्कस करते हैं फिलहाल। ठीक है, अच्छा एक लास्ट चीज़ है यहाँ पे, सेटिंग का नेम। अच्छा अब लेट से कि मैंने अभी तक कितनी सीरीज़ बना दी है, 3 बना दी हैं। एक मैंने S1 बनाई थी, मैंने एक S2 बनाई थी, ठीक है, और मैंने एक S3 बनाई है जिसमें मैंने 1 से लेके 6 तक के नंबर्स रखे। अच्छा एक काम करते हैं, इसको नंबर को थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं। लेट्स मैंने इसको लिख दिया 11, इसको 12, 13, 14, 15, 16 एग्जीक्यूट कर लेते हैं एक मरतबा। ठीक है, तो मैंने कुछ चेंज कर दिया। अच्छा अब मैंने 3 सीरीज़ बना ली है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैंने इनको कुछ नाम दे दूँ, अपनी आसानी के लिए कुछ नाम दे दूँ, ताकि मुझे याद रहे कि भाई मैंने किस एरे पे क्या काम किया हुआ है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम डेटा सेट पे काम करते हैं ना, तो वो डेटा सेट पे आपने जब काम किया होता है तो हमें याद नहीं रहता कि यार कौन सा वाला डेटा सेट किस चीज़ के लिए था। मतलब जैसे इसी को समझ लें S1, S2, S3। मुझे अगर S1 को देखना कि मैंने S1 में क्या लिखा था, तो मुझे ऊपर जाके पहले S1 को देखना पड़ेगा, फिर मैं क्या समझ सकूँगा, अच्छा भाई मैंने S1 के अंदर क्या लिखे हैं, नेम्स लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं, स्टूडेंट्स के नेम्स लिखे हुए हैं। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ इस तरह की फंक्शनैलिटी अचीव कर लूँ कि मैं इस S1 को ना नाम दे सकूँ कि मैंने इसमें कौन सा डेटा स्टोर किया हुआ है, तो हम ये भी कर सकते हैं। और S2 में हमने क्या किया हुआ है, इंटीजर्स को सेव किया हुआ है, तो हम इसमें इंटीजर्स का नाम सेव करवा सकते हैं। किस तरह देखते हैं ज़रा। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने लिखा S1 डॉट नेम किया इक्वल्स टू। अच्छा अब S1 डॉट नेम किया ना मैं क्या बोल रहा हूँ कि S1 का नाम रख दो। S1 डॉट नेम लिखने का मतलब क्या, S1 का नाम रख दो। और क्या नाम रखो, जो भी हमने उसमें लिखवाया ना डेटा, हम वो उठा के यहाँ पे लिख देंगे। मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट्स नेम्स। सही है, मैंने इसको बोल दिया भाई क्या करो, S1 को ना नाम दे दो, क्या, स्टूडेंट्स का नेम्स, स्टूडेंट्स नेम्स इसको नाम दे दो। सही है। अच्छा ये सिर्फ हमारी आसानी के लिए, ये सिर्फ हम अपनी आसानी के लिए क्या कर रहे हैं, इसको सेव कर रहे हैं। लेट्स से मैंने इसको S2 भी लिखा, मैंने लिखा S2 डॉट नेम इक्वल्स टू करते हैं, हम लिखते हैं नंबर्स टिल 10, कि इसमें नंबर्स कहाँ तक मौजूद है, 10 तक मौजूद है इसमें नंबर्स। ये बात समझ रहे हैं। तो हमने नेम दिया और लेट्स हम S3 को भी नाम दे देते हैं। S3 यहाँ पे लिखते हैं और मैंने लिखा नंबर्स फ्रॉम 11 to 16। सही है, मैंने तीनों के नाम रख दिए। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं पहले। और मैं जाता हूँ नीचे और मैं बोलता हूँ कि मुझे ज़रा S1 का नाम तो बताओ। तो मैं क्या करूँगा, S1 डॉट नेम जब करूँगा ना, तो मुझे क्या दिखाएगा वो लाकर, स्टूडेंट्स नेम्स, स्टूडेंट नेम्स दिखा रहा है। अब इससे आसानी क्या हो रही है, देखें इससे हमें आसानी हो रही है। पाइथन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पांडास पे कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि पांडास इसको यूज़ भी नहीं करेगा। ये सिर्फ हमने अपनी आसानी के लिए रखा कि यार अगर हम लेट से बहुत सारा हमने वेरिएबल बना दिए ना, S1, S2, S3, S4, लेट से हमने S20 तक के वेरिएबल्स बना दिए, तो मसला क्या होगा, मुझे पता नहीं चल सकेगा यार मैंने किस वाली वेरिएबल में कौन सा डेटा रखा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या करना होता है, नाम अगर रख दें उसका तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। सही है, ये फंक्शनलिटी समझ आ गई। आगे बढ़ूँ तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक मतलब जल्दी से देख लेते हैं। हमने देखा कि हम स्ट्रिंग को किस तरीके से सीरीज़ बनाते हैं, बस वही हमने लिस्ट लिखी और उसमें नाम्स लिख दिए, ये लिस्ट हमारी सीरीज़ बन गई। दूसरा तरीका क्या था कि हमने उसमें नंबर्स लिख दिए। ठीक है, और तीसरा तरीका क्या है कि हमने कुछ नंबर्स लिखे सॉरी, और वो नंबर्स 11 से 16 तक के नंबर्स हैं, और हमने उसको खुद से अपने कस्टम इंडिसेस प्रोवाइड कर दिए कि भाई हमारे जो इंडिसेस है ना उसको तुम ये वाला नाम दो। सही है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये सिंपल सी चीज़ें करी।
और एंड में जाके हमने क्या किया, नेम रखना सीखा कि भाई हम अगर किसी सीरीज़ को नाम रखना चाह रहे हैं, किसी सीरीज़ का नाम रखना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। सही है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। सीरीज़ फ्रॉम डिक्शनरी। अब ये क्या होता है, देखें अभी ऊपर हमने किस तरह से सीरीज़ बनाई, ऊपर सीरीज़ हमने बनाई है लिस्ट की मदद से, लिस्ट की मदद से हम ऊपर अभी सीरीज़ बनाई है, लेकिन डिक्शनरी की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, सीरीज़ को बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखें मैंने क्या किया, मैंने लिखा pd डॉट सीरीज़। याद रखें जब भी सीरीज़ बना रहे हैं हमेशा क्या यूज़ होगा, pd डॉट सीरीज़ यूज़ होगा हमेशा। अच्छा, बनानी किस तरीके से, डिक्शनरी का यूज़ करते हुए मैं क्या करूँगा, डिक्शनरी को इसके अंदर लिखूँगा इस तरीके से, ब्रैकेट के अंदर लिखा और लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम्स, ठीक है, और कॉलन लगाया। मैं क्या करूँगा, अब कॉलन के बाद हम क्या लिखते हैं, वैल्यूज़ को लिखते हैं। तो मैं अब क्या करूँगा, जो जो मुझे नेम्स की वैल्यूज़ रखवानी है ना उनको मैं यहाँ पे लिख दूँगा। तो लेट से मैं यहाँ पे ना S1 को कॉल करता हूँ ज़रा। S1 में क्या क्या डेटा मौजूद है, हामिद, अनस, उवैस, जाहिद। मैं काम करता हूँ ऊपर से कॉल कर लेता हूँ इसको, ऊपर से बल्कि कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी। और मैं डिक्शनरी में आया, मैंने कहा नेम्स और मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये चीज़ लिखनी मैंने। सही है, ये समझिएगा बात को क्या हो रहा है कि मैंने डिक्शनरी पास करी। डिक्शनरी में हमेशा क्या होता है, की और वैल्यूज़ होती हैं, हमेशा कीज़ और वैल्यूज़। कॉलन से पहले वाली चीज़ क्या होती है, कीज़, कॉलन के बाद वाली क्या होती है, वैल्यूज़ होती हैं। तो मैंने बोला यार मेरी की को क्या रखो, नेम्स रखो, उसका नाम क्या रखो, नेम्स, और जो वैल्यूज़ है ना उसमें ये वाली वैल्यूज़ को लेकर आओ, हामिद, अनस, उवैस, जाहिद को, ठीक है। और हम इसको क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं, लेट से S4 के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं, प्रिंट करते हैं ज़रा S4 को। तो ज़रा देखें नेम्स क्या बन चुका है मेरा, ये नाम बन चुका है। असल में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिखा रहा है, लेकिन आप यही समझें कि बेसिकली ये जो नेम्स है ना क्या है हमारा, ये कॉलम का नाम है, ये किसका नाम है, कॉलम का नाम है। और आपको जो अंदर इसको वैल्यूज़ देखने को मिल रही है क्या है, सारी आपकी, ये आपकी वैल्यूज़ उस कॉलम के अंदर वाली। ये थोड़ा सा दिखाता है इस तरीके से, लेकिन बात को समझे क्या हो रहा है। हमने यहाँ पर जो स्टूडेंट्स का नेम्स रखा है ना बेसिकली, वो बेसिकली हमारे पास क्या है, ये नेम्स है। मतलब स्टूडेंट नेम्स की जगह हमारे पास क्या वैल्यू आती है, ये नेम्स की वैल्यूज़ आती है। और बाकी आपको जो देखने को मिल रहा है वो क्या है आपके पास, वो एज इट इज़ उसमें डेटा आ जाएगा। मेरी बात समझ आए कि लेट से अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर, हम लेट से एक और सीरीज़ बना दें, इसको छोड़ा हम एक और सीरीज़ बना दें। मैंने कहा S5 इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज़, और हम यहाँ पे डिक्शनरी पास करते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं एज। क्या करो, एक एज की सीरीज़ बनाओ, कॉलन लगाया और लेट से मैं यहाँ पे कुछ रैंडम एज लिख देता हूँ, 34, 53, 56, 12, 34, 67, 89, ये कुछ मैंने रैंडम एज लिख दी है। सही है, लेकिन जब भी एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं हम किस में लिखते हैं, उसको लिस्ट बना के लिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिस्ट इसको बनाया हुआ है। अच्छा, एग्जीक्यूट करते हैं, प्रिंट करते हैं ज़रा S5 को। तो ज़रा देखें, ये एज जो है मेरी क्या है, बेसिकली कॉलम का नाम है, ठीक है। ये क्या है, ये कॉलम का नाम है। और ये जो आप अंदर वैल्यूज़ देख रहे हैं बेसिकली क्या होती है, मेरी रोज़ पे वैल्यूज़ आ रही होती हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिखाता है डिक्शनरी वाले सिनेरियो के अंदर, लेकिन इसका मतलब क्या है, मतलब इसका ये बन रहा है, समझें बात को, कि इस जगह कौन आ जाएगा, आपका एज का नाम आ जाएगा, इस जगह एज आ जाएगी, और यहाँ पे जो मैंने वैल्यूज़ उसको प्रोवाइड करी है डिफरेंट, वो आपको वैल्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। यहाँ तक बात समझ आ रही है। तो हमने क्या किया, सीरीज़ से हमने सीरीज़ बनाई, हमने लिस्ट की मदद से, और हमने सीरीज़ बनाई किसकी मदद से, डिक्शनरी की मदद से। सही है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। सीरीज़ के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, साइज़। साइज़ क्या करता है, हाँ भाई, साइज़ क्या करता है, बेसिकली साइज़ हमें बताता है कि हमारे पास पूरे कॉलम में कितना डेटा मौजूद है। क्या बताता है, ये नमपाई वाला कॉन्सेप्ट है। टेल्स हाउ मच डेटा
इन द कॉलम, कॉलम के अंदर कितना डेटा मौजूद है हमें ये बताता है वो, सही। तो ज़रा देखें मैंने क्या किया, मैंने लिखा S1 डॉट साइज, क्या बता रहा है 4 बता रहा है, क्यों? क्योंकि देखें S1 में क्या मौजूद है हमारे पास, सिर्फ 4 लोगों का डेटा मौजूद है ना, तो इसलिए हमें क्या दिखा रहा है वो 4 दिखा रहा है। इंडेक्स नहीं दिखाएगा, इंडेक्स नहीं दिखाता, ये क्या करता है लेंथ बताता है कि हमारे पूरे कॉलम में कितनी लेंथ या कितना डेटा मौजूद है, सही है, क्लियर हो रही है बात। अच्छा सिमिलरली डी टाइप क्या करता है, डेटा टाइप बताता है, डी टाइप क्या करता है डेटा टाइप बताता है, ठीक है। तो लेट से मैंने लिखा S1 डॉट डी टाइप, क्या आना चाहिए S1 के अंदर स्ट्रिंग, लेकिन क्या होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। पांडास में क्या चलाती है वो चीज़ ऑब्जेक्ट, तो देखें ओ दिखा रहा है ना, तो ओ बेसिकली ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है। पांडास के अंदर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, पाइथन के अंदर जो स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग ही कहलाती है, सही है, यहाँ तक ऑब्जेक्ट दिखा दिया। अच्छा लेट से मैंने कहा कि मुझे S2 का भी बताओ, S2 का भी मुझे डेटा टाइप तो थोड़ा बताओ, तो क्या करेगा इंटीजर 64 दिखा देगा, ठीक है। और अगर मैंने S3 लिखा तो क्या करेगा उसका भी जल्दी से बताएं जी। S3 में क्या शो करने वाला है, देखें S3 का ज़रा डेटा देखें, S3 में क्या मौजूद है हमारे पास, ये कुछ मौजूद है 11 से लेके 16 तक के नंबर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो हाँ इंटीजर है, तो अगर मैं S3 की डेटा टाइप करूँगा तो क्या बताएगा मुझे इंटीजर 64 ही दिखा रहा होगा, क्लियर हो रही है बात। अच्छा नेम वही चीज़ आगे जो हमने ऊपर डिस्कस कर ली है। लेट से मैंने लिखा S1 डॉट नेम, या लेट से मैंने लिखा S3 डॉट नेम कि S3 का नाम बताओ, ठीक है। तो मुझे ज़रा देखें क्या बताएगा, नंबर्स फ्रॉम 11 to 16, सही है, क्यों? क्योंकि हमने S3 के अंदर यही डेटा सेव किया हुआ है, देखें S3 के अंदर हमने यही डेटा सेव किया हुआ है, और उसको हमने क्या स्ट्रिंग दी थी, क्या नेम दिया था, नंबर्स फ्रॉम 11 to 16 का नाम दिया था, तो इसलिए हमें उसका नाम बता रहा है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा इज़ यूनिक क्या करता है, इज़ यूनिक जी कुछ माइंड में आ रहा है, नाम से क्या लग रहा है वैसे इज़ यूनिक के, बिल्कुल ऐसी है, सिंपल कि कोई ऐसा डेटा जो उसमें यूनिक है, एक ही मरतबा आया है, हमें वो बताएगा। तो देखें ज़रा मैंने कहा S1 डॉट यूनिक, सॉरी इज़ यूनिक, अच्छा शायद ब्रैकेट नहीं आएंगे, हाँ S1 डॉट इज़ यूनिक आपका एट्रीब्यूट है, मेथड नहीं हो क्या है एट्रीब्यूट है। तो मैंने बोला कि ज़रा चेक करो कि मेरा जो S1 का कॉलम है या S1 की जो सीरीज़ है वो यूनिक है, तो उसने क्या बताया ट्रू, मतलब बिल्कुल उसमें सारे आइटम्स एक एक मरतबा आए हैं, ठीक है। वरना आप लोग देख नहीं मरतबा जल्दी से कि S1 के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, ये डेटा मौजूद है, हामिद अनस उवैस जाहिद सारे एक एक मरतबा आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा लेट से अगर मैंने किसी एक आइटम को डुप्लीकेट कर दिया तो फिर क्या बोलेगा, फॉल्स देगा, बात समझ रहे। तो हम एक इसको बना लेते हैं जल्दी से। लेट से मैंने लिखा S5 इक्वल्स टू PD डॉट सीरीज, और हम सिंपल ना ABCD लिख लेते हैं, फिलहाल ABCD लिख लेते हैं। मैंने कहा A B C D A, सही है। मैंने क्या किया, A को रिपीट करवा दिया, एग्जीक्यूट करते हैं और फिर से ज़रा S5 पे जाते हैं और लिखते हैं इज़ यूनिक। अच्छा ब्रैकेट नहीं आएंगे, सॉरी दोबारा से। तो एग्जीक्यूट किया, क्या बता रहा है फॉल्स, कि नहीं भाई अब जो आप कॉलम जिसकी बात कर रहे हो ना उसके अंदर यूनिक डेटा मौजूद नहीं है, उसमें और भी डुप्लीकेटेड वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। अच्छा इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स नाम से थोड़ा सा समझे क्या बता रहा है इंडेक्स। इंडेक्स मतलब इंडेक्स के लिए हम वैल्यूज को ले लेंगे,
एक एक करके, अगर बीच वाली लेनी हो, आखिर वाली। सही है, बिल्कुल ऐसी है। इंडेक्स क्या करेगा, हमें इंडेक्स बताएगा, फिर हम बाद में वैल्यूज़ भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन ये खुद क्या करेगा, इंडेक्स बताएगा। तो लेट्स से मैंने कहा S1 डॉट इंडेक्स, ठीक है, डॉट करके यूज़ करेंगे हम। तो क्या बता रहा है, स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, स्टॉप एट 4, कहाँ पे एंड हो रहा है, 4 पे। लेकिन याद रखिएगा, इंडेक्स से जो आखिरी नंबर होता है उससे एक नंबर कम होके ये ख़त्म हो जाता है। मतलब 4 लिखा हुआ तो है यहाँ पे, लेकिन बेसिकली इसका यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, 3, कि भाई आपका जो डेटा वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से, लेकिन कहाँ एंड हुआ, 3 पर एंड हो गया। ये समझ रहे हैं बात को। तो ज़रा देखें दोबारा से S1 को, अगर प्रिंट करूँ मैं S1 को, 0 से स्टार्ट हुआ डेटा, वो कहाँ एंड हो गया, 3 पर एंड हो गया। सही बात क्लियर हो रही है। अच्छा, वैल्यूज़ क्या करता है, कहाँ पर, स्टेप 1। अच्छा, स्टेप 1 का मतलब ये है कि आपका डेटा ना कंटिन्यूस चल रहा है, उसमें कोई गैप नहीं है। मतलब ये देखें आप मुझे इंडेक्स देख के बताएं, पहला क्या है 0, दूसरा क्या है 1, फिर 2 और फिर 3। तो कोई ना इस पर गैप मौजूद नहीं है। अगर कोई गैप मौजूद नहीं है इसके अंदर, तो इसीलिए स्टेप क्या दिखाएगा, 1 दिखाएगा। अगर गैप मौजूद होता तो क्या लिखा आता, 2 लिखा हुआ रहा होता। समझ रहे हैं। तो इसीलिए हमें क्या दिखा रहा है, स्टेप 1 मतलब हर आपका डेटा क्या एक के बाद एक डेटा आपको देखने को मिल रहा है, उसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है। अच्छा, वैल्यूज़ क्या करती है, इसमें इंडेक्स पुट करेंगे तो वैल्यू, जैसे हम अगर 3 देंगे तो उसमें जो 3 इंडेक्स पर जो डेटा मतलब वो ले आएगा। अच्छा देखें क्या होता है इसमें, थोड़ा सा डिफरेंट काम करता है। लेट से आपके पास S1 ये मौजूद है, S1 में आपका ये डेटा मौजूद है। आप क्या चाह रहे हैं कि भाई आपका जो असल डेटा वो कौन सा, मुझे चले बताएं, असल डेटा कौन सा हमारा, हामिद, अनस, उवैस, जाहिद, ये असल डेटा है ना। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, समझिएगा बात को, मैं लिखता हूँ S1 डॉट वैल्यूज़, कि मुझे क्या करो, मुझे वैल्यूज़ ला कर दो, किस में से, S1 में से। एग्जीक्यूट किया ज़रा, तो ज़रा देखेंगे इसने क्या किया, हमें ये इस तरह से एक लिस्ट ला के दे दी अपने डेटा की। समझ रहे हैं बात को। तो ये पूरे डेटा को ही लेके आएगा, अलग अलग करके नहीं लेके आएगा, अलग अलग मिला सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो रही है। तो फिर इसका तो कोई खास वो नहीं हुआ, ये और सिंपल अगर हम S1 लिखते हैं तो वो भी आएगा। देखें वो आपको शो करा रहा है। अगर लेट से अब मुझे लेट से एक न्यू सीरीज़ बनानी है, S6 या X7 बनानी है, और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ना एक 1000 कॉलम का ना डेटा मौजूद है, एक कॉलम है और उस पर कितना डेटा है, 1000 लोगों का डेटा है, लेट से नेम्स ही है फॉर एग्जांपल। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक और न्यू सीरीज़ बनाऊँ, और वो भी किसकी मदद से, उस पुराने वाले डेटा की मदद से। तो मैं क्या करूँगा, मैं S1 डॉट वैल्यू जब लिखूँगा ना, तो क्या होगा, वो सारा डेटा मुझे मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद क्या करूँगा, मैं इसको उठा के इसकी एक न्यू सीरीज़ बना दूँगा इसकी। सही है। तो काम का है, काम का बहुत है। अब हम इसको देखते हैं कहाँ कहाँ और यूज़ होता है। पहले बताएं S1 वैल्यू समझ आ रही है। अच्छा, लेट से हमने एक और काम किया, हमने कहा S2 डॉट वैल्यूज़, ठीक है। तो क्या करेगा, ये S2 के अंदर का डेटा लेकर आ जाएगा सारा। अगर मैंने बोला S3, बल्कि S4 करते हैं, S4 डॉट वैल्यूज़, ठीक है। अच्छा, S4 हमने नहीं बनाया था क्या, अच्छा सॉरी, ब्रैकेट बना दिया मैंने, सॉरी, ठीक है। S4 ये आ गया हमारे पास, जो हमने उसको डिक्शनरी से बनाया था। सही है। तो क्या करता है फंक्शन, बेसिकली ये एट्रीब्यूट क्या करता है, हमारे डेटा को हमें ला कर दे देता है। यहाँ तक क्लियर हो रही है। अच्छा, मुझे 2 मिनट में बस पानी पी के आता हूँ, फिर हम लोग इस डेटा सेट को लोड करके इस पर काम स्टार्ट करते हैं।
अच्छा चलें, अब हम ना अभी तक हमने बहुत बेसिक सी डिस्कशन करी है, ठीक है। तो अब हम असल में क्या करते हैं, हम अब खुद से क्या करेंगे, एक डेटा का इसमें एक फ़ाइल है मेरे पास, उसको हम यहाँ पे लोड करेंगे। सही है, मैंने क्या किया था, मैंने इसको ना खुद से ही क्या किया था, ये अपलोड कर दी थी अभी थोड़ी देर पहले। एक हमारी मैच है, मैच CSV फाइल है। मैच के अंदर ज़रा देखें डेटा क्या मौजूद है, आपको थोड़ा सा लेफ्ट पे राइट पे दिख रहा होगा कि एक मैच नंबर है हमारा इस कॉलम में नाम, और दूसरा क्या है, रन्स। ये एक फ़ाइल है जिसमें हमने क्या किया हुआ है, ये सॉरी 2 कॉलम्स हमारे मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली एक सेल्स का हमारे पास डेटा मौजूद है। सेल्स बताता हूँ मैं क्या है, ये सेल्स का डेटा मौजूद है, लेकिन इसमें कितने कॉलम है, एक ही कॉलम है, ठीक है। अच्छा, अब ये है क्या, पहले समझते हैं। देखिए, लेट से सेल्स का जो डेटा है ना, वो किसका है, एक ई-कॉमर्स स्टोर है या कोई शॉप है। उसने क्या किया, उसने ना अपना शायद 365 डेज़ का, हाँ उसने 365 डेज़ का ना अपना डेटा रिकॉर्ड किया। लेट से आज से उसने डेटा स्टार्ट किया रिकॉर्ड करना। उसने देखा यार सुबह से लेके रात तक वो दुकान या शॉप बंद करने तक उसके पास कितने कस्टमर आए, आज 48 कस्टमर्स आए जिन्होंने पूरी परचेज़ करी है, ठीक है। 48 की सेल हुई है, मतलब 48 कस्टमर्स ने उनसे परचेजिंग करी है। अच्छा, अगले दिन को कितने आए, 57 आए, फिर थर्ड डे कितने आए, फिर 40 आए, फिर फोर्थ डे कितने आए, फिर 43 आए। समझ रहे हैं बात को। तो ये इस तरह का डेटा है। ई-कॉमर्स स्टोर समझ लें आप, या कोई शॉप कंसिडर कर लें, तो क्या है, डे वाइज उनके पास कितने कस्टमर आ रहे हैं, वो उन्होंने हमें वो डेटा प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, फाइल है तो आपका ये CSV ये फाइल क्या है? हाँ, अच्छा कैसे है? बताता हूँ मैं। ये मैंने अपलोड करी है, वैसे तो मैंने अपलोड करी है। अपलोड मैं बता देता हूँ, ये देखें, ये आपको बटन दिख रहा है, जी ये एरो दिख रहा है आपको। जी। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा कि आपको कंप्यूटर में कहाँ से अपलोड करनी है। जी। तो मैंने उसको उस फोल्डर में गया और उसको यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे ओपन करवा लिया। तो क्या हुआ, आपके पास वो अपलोड होके यहाँ पर आ गई सामने। अब क्या होगा, मैं चूँकि कॉलर पे काम कर रहा हूँ ना, तो कॉलर पे मुझे अपलोड करना पड़ता है डेटा। तो क्या होगा, मैं इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था कि ये सेल्स हमें देखने को मिलनी है और इसने पूरे 1 साल का डेटा हमें रिकॉर्ड करके दे दिया, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ देखें, जब भी डेटा एनालिसिस की बात की जाए ना, चूँकि अब हमारा डेटा एनालिसिस वाला पार्ट स्टार्ट हो गया, डेटा एनालिसिस वाला पार्ट अब ये स्टार्ट हो गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड तक जो चलेगा। तो इसमें ना एक बात समझिएगा, आप लोग खुद काम कर रहे हो या हम लोग क्लास में काम कर रहे हो, सबसे पहले ना डेटा को समझना ज़रूरी है कि डेटा के अंदर बात किसकी हो रही है, डेटा के अंदर बात किसकी हो रही है। अब ऐसा भी होता है, जैसे मैं लास्ट क्लास में ना उधर पढ़ा रहा था दूसरे कैंपस में, तो वहाँ पता चला कि हमने ना एक हमने मूवी के डेटा सेट पे काम किया था, मूवीज़ के डेटा सेट पे काम किया। तो एक उसमें कॉलम था डायरेक्टर का, डायरेक्टर होता है ना जो डायरेक्ट करता है, मतलब गाइड करता है कि किस तरीके से एक्टिंग करनी है, एक्टर ने, और दूसरी चीज़ें जो होती हैं। तो एक कॉलम है डायरेक्टर का। तो मेरे ख्याल में शायद हमने 3 क्लासें ले ली वहाँ पे। फिर एक स्टूडेंट आया मेरे पास बोलने के ये डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, मतलब उनको डायरेक्टर नहीं पता कि डायरेक्टर क्या होता है। तो मतलब हमने इतना सारा उस पर काम किया, वो तो फिर समझ ही नहीं आएगा उसको। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, जब डेटा के साथ आप काम कर रहे हैं तो आपको डेटा का आइडिया होना चाहिए कि डेटा ये शो क्या कर रहा है, इस नो हाँ होनी चाहिए उसकी एटलीस्ट, ठीक है। तो ये सेल्स वाला समझ आ रहा है कि सेल्स CSV के अंदर क्या मौजूद है हमारे पास। बेसिकली एक ई-कॉमर्स शॉप है, या आप समझ लें कि एक शॉप है सिंपल, उस पर जो भी सेल्स आई है पर डे के हिसाब से उसने हमें प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। अच्छा, ये CSV जो फॉर्मेट होता है ना, ये क्या होता है, CSV का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। CSV क्या होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। अगर मैं आपको इसको पीछे से जाके दिखाऊं, मैं आता हूँ अच्छा देखें, ये मेरे पास सेल्स की फ़ाइल आ गई, ठीक है, इसमें थोड़ा सा अच्छा समझ आ जाएगा। और मेरे पास ये मैच की फ़ाइल है। अब देख रहे हैं आपके पास एक कॉलम का नाम क्या है, मैच नंबर, ठीक है, और ये दूसरा नाम क्या है कॉलम का, रन्स। अच्छा देखें ज़रा कि वैल्यूज़ किस तरह सेपरेट हुई है, कॉमा से पहले 1 लिखा हुआ, फिर कॉमा करके क्या लिखा हुआ है
1 लिखा हुआ, मतलब ये जो पहला वाला 1 है ना वो किसका है, मैच नंबर की वैल्यू है, और जो सेकंड वाला 1 है वो किसकी वैल्यू है, रन्स की। ये मैं बताता हूँ मैं क्या है। मैच नंबर कौन सा 2 है और रन्स कितना है उसमें 23, मैच नंबर 3 है और रन्स कितना उसके 13 है। अच्छा अब इसको देखें, लेट्स से कि हमारे पास ना ये किसी एक प्लेयर का डेटा सेट है। लेट्स से उसने अपने करियर में जितने भी मैच प्ले किए ना, जितने भी उसने मैच प्ले किए, क्रिकेट उसने जितनी भी खेली, तो ये उसके हिसाब से उसने ना डेटा बना लिया कि उसने पहला मैच खेला और उसमें सिर्फ कितने रन बनाए, 1 ही रन बनाया। लेट्स से उसने सेकंड मैच खेला और कितने रन बनाए, 23 रन बनाए, एंड सो ऑन। समझ रहे हैं बात को। तो लेट्स से अगर मैं नीचे जाऊँ, मैं यहाँ पे 50 पे खड़ा हूँ, 50 का मतलब क्या है कि 50 मैच जो उसने प्ले किया उसमें उसके कितने रन बने, 11 रन बने। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कंसिडर कर लेते हैं कि डेटा बाबर आजम का है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, क्योंकि वो वैसे ही उसकी परफॉर्मेंस कोई अच्छी नहीं रहती, तो हम यही कंसिडर करके चल लेते हैं कि भाई ऐसे ही है। पहले मैच में उसने सिर्फ 1 रन बनाया, दूसरे में तुक्के में 23 रन बन गए, बाकी ये डेटा क्या है तकरीबन उसी के हिसाब से बहुत अच्छा बना हुआ है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। पहले बताएं तो थोड़ा सा CSV देख के इसका समझ आ गया कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपके पास ये जो सारी वैल्यूज़ हैं यहाँ से यहाँ तक की जो बिल्कुल नीचे तक की वैल्यूज़ हैं सारी की सारी किस तरह सेपरेट हुई हुई हैं, ये कॉमा से हुई हुई हैं, तो इसीलिए इसको CSV बोला जाता है। एक्सटेंशन क्या होती है इसकी, CSV की कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं ये आपकी। क्लियर है यहाँ तक। तो अब हमें क्या करना है, हमें ना एक कॉलम को सीरीज़ बना के अपलोड करना है। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करूँगा, मैं लिखूँगा pd.read_csv। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि CSV से रीड करो, CSV से रीड करो। ठीक है, अच्छा फाइल का नाम क्या होगा, मेरी फाइल का नाम यही होगा जो मैंने यहाँ पर इसको अपलोड किया है। क्या नाम है, sales.csv एक्सटेंशन के साथ बताएंगे हम। मैंने लिखा sales.csv कि मेरी फ़ाइल को रीड करो, कौन सी वाली फ़ाइल को, sales.csv को। और लेट्स से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया मैच, नहीं सेल्स, हम इसको सॉरी सेल्स का ही नाम दे देते हैं। हम क्या बोलते हैं, सेल्स इक्वल्स टू pd.read_csv, और हमने उसको फाइल का नाम दिया, हमने यही नाम दे दिया उसको। ठीक है, अब ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि सेल्स में क्या आया। तो देखें ज़रा, सेल्स के अंदर हमारे पास अब वही दोबारा डेटा आ गया जो हमारे पास अभी CSV फाइल में देखने को मिल रहा था। ये क्लियर हो रही है बात। नहीं देखिए, कॉलम अभी भी एक है, क्या है, सेल्स गेन, ये आपका सेल कॉलम है, ये क्या आपका, ये इंडेक्स है, ये क्या आपका, ये इंडेक्स है। इंडेक्स वाला आपका ओरिजिनल कॉलम कंसिडर नहीं होता, ये समझिएगा बात को। जो इंडेक्स में आपको वैल्यूज़ देखने को मिल रही हैं ये हरगिज़ आपकी कॉलम के अंदर मतलब कॉलम कंसिडर नहीं होता। कॉलम आपका सिर्फ क्या होगा, ये आपका सेल्स गेन ही है आपका। सही है, आप कुछ बोल रहे थे। सर ये जो अब हम फाइलें लेके आ रहे हैं तो इसको मतलब यही सेव करना है कि ज़रूरी है। अगर आप कॉलेब पे काम कर रहे हैं ना तो आपको फिर ये कॉलेब पे अपलोड करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो काम नहीं करेगा। लोकल पे तो मसला नहीं है, आप लोकल पे अपने पास रख लें और उसको वहाँ से यूज़ कर लें, लेकिन कॉलेज पे आपको लाजमी अपलोड करना पड़ेगा। सही, ये जैसे अभी आपने बताया कि ये सारा डेटा साइंस का काम इस पर हो, अगर हम यहाँ डेटा लेकर आ जाते हैं तो जिस एंगल से डेटा साइंस देखता है मुख्तलिफ एंगल से, तो हम देख सकते हैं इसको। बिल्कुल, अभी आपके आंसर पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो भी हम काम यहाँ पे सीखेंगे ना, क्यूरीज रन करेंगे और डेटा से डेटा निकालना सीखेंगे, कॉलम बनाएंगे, कुछ चीज़ डिलीट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें ना आपकी बिल्कुल एज इट इज़ होती हैं SQL के अंदर भी। अगर आपने अच्छे से सीख लिया ना, मतलब क्या आपने SQL भी सीख लिया, कॉन्सेप्ट इसके, सिंटेक्स डिफरेंट होगा। अब जैसे होता है ना कि इंग्लिश और अरबी, ठीक है, लिखने के क्या है, 2 डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन अगर आप अपना कोई सेंस समझाना चाह रहे हैं तो आप समझा सकते हैं अरबिक की मदद से भी, इंग्लिश की मदद से भी, उर्दू की मदद से भी, समझ रहे हैं। लेकिन क्या होगा, लिखने का तरीका डिफरेंट होगा। अब इंग्लिश में आप जो वर्ड्स यूज़ कर रहे होंगे वो डिफरेंट होंगे, अरबिक के वर्ड्स डिफरेंट होंगे, उर्दू वाले वर्ड्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो जो वर्ड्स का डिफरेंट होना क्या कहलाता है, सिंटेक्स। तो सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट होगा लेकिन कॉन्सेप्ट वही अप्लाई हो रहा होगा। सही है।
जी अच्छा, अब होता क्या है बताता हूँ। देखिए असल में हमारा डेटा ना ये 365 डेज़ का ही है। देखें ना इसमें कितनी रोज़ हैं, 365 रोज़ हैं, पूरे एक साल का डेटा। तो अगर हमने पूरा डेटा देखना है ना तो हमें दिखाता नहीं है ये। मतलब हम अगर अलग से देखना चाहें ज़बरदस्ती तो हम देख सकते हैं, मैं बताता हूँ किस तरीके से देख सकते हैं। लेकिन ये पांडास क्या करता है, या आपका जो कॉलैब है ना, ये क्या करता है, ये बेसिकली आपका जो आउटपुट है ना उसको छुपा देता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका डेटा सेट बहुत बड़ा हुआ ना तो हम इसको सिर्फ स्क्रॉल करते रह जाएंगे, स्क्रॉल करते 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 बड़ी मुश्किल से हम नीचे तक पहुँच सकेंगे। तो क्या करता है ये, शुरू की 5 रोज़ का डेटा और एंड की 5 रोज़ का डेटा हमें लाकर दे देता है। अच्छा, लेकिन आपने कहा कि नहीं भाई मुझे फिर भी देखना है डेटा, पूरा डेटा देखना है। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कमांड लिखते हैं, वो कमांड हमारी हेल्प करेगी पूरा डेटा देखने में। तो मैंने लिखा pd डॉट सेट ऑप्शन डिस्प्ले डॉट मैक्स रोज अदरवाइज नन। अच्छा, इसको मैंने एग्जीक्यूट कर लिया, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको दोबारा से उठाता हूँ पहले तो। ज़रा देखें आप, अब हमारे पास वो डेटा सारा आ चुका है, ठीक है। अब ये देखें, अब इसको स्क्रॉल करते रहो बस, ये थोड़ा सा मसला होता है। तो क्या करता है पांडास खुद से ही इसको हमें किस तरह दिखा रहा होता है, छोटा करके दिखा रहा होता है, ताकि आपको ना सिर्फ डेटा का आइडिया हो जाए कि डेटा में मौजूद क्या है और आपको पूरा डेटा देखने में मसला ना हो। क्योंकि अभी नीचे आपने देखा, जब मैंने पूरे डेटा को खोल के दिखा दिया तो क्या हो रहा है, अब ये इतनी सारी वैल्यूज़ है कि मैं इसको स्क्रॉल ही करता रह जाऊँगा बस, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको इस तरीके से डेटा को शॉर्टकट में ही देख रहे होते हैं। ठीक है, वो यहाँ तक क्लियर हो रही है। अच्छा, 2 कॉल्स, अब हमें क्या करना है, 2 कॉलम वाले डेटा को यहाँ पे क्या करना है, अपलोड करना है, सेट करना है। तो क्या लिखूँगा मैं, pd डॉट सीरीज, और क्या नाम था मेरे उसका, मैच डॉट CSV, सही है कि मैच CSV फाइल की फाइल को अपलोड करो, सीरीज में कन्वर्ट करो, ठीक है। और हम इसको नाम दे देते हैं मैच, बोल दें इसको मैच इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज मैच डॉट CSV, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक मसला है, मसला क्या दिखाता हूँ मैं, इसको एग्जीक्यूट किया मैंने। अच्छा, हम मैच को प्रिंट करते हैं, क्यों, स्पेलिंग है ये हमारी, मैच डॉट CSV, मैच डॉट CSV, इस तरह क्यों दिखा रहा है। एक मिनट, दोबारा से रन कर दें। एक मिनट, हमारे पास डेटा मौजूद है, हमने डिलीट कर दिया, डेटा तो मौजूद है। अच्छा ना, सही है। क्या मिस्टेक है, देख के बताएं क्या मिस्टेक है। भाई सीरीज़ का यूज़ कर दिया मैंने गलती से, हमें क्या करना पड़ेगा, रीड CSV करना पड़ेगा ना, हमें क्या करना पड़ेगा, रीड CSV। अगर हम किसी फाइल से डेटा उठा रहे हैं तो क्या करेंगे, रीड CSV करेंगे। तो ये वजह है, मैंने लिखा रीड CSV, प्रिंट करते हैं फिर से, तो देखें कितना बड़ा हमें डेटा दिखा रही है। रीड किसी भी तरह के डेटे के लिए इस्तेमाल होगा, रीड के बाद फिर हम उस डेटे की टाइप लिख देंगे, मतलब फाइल का नेम। बिल्कुल, अगर आप जेसन से डेटा उठा रहे हैं तो क्या करेंगे, रीड जेसन कर देंगे। अगर आप एक्सेल से डेटा उठा रहे हैं तो आप रीड एक्सेल कर देंगे। देखें
यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। लेट्स से अगर मैंने लिखा यहाँ पे pd.read एक्सेल दिखा रहा है, जेसन होगा, जेसन भी हो सकता है ये, ठीक है। तो जिस भी आप फाइल से डेटा उठाना चाह रहे हैं ना उसका नाम लिख देंगे रीड के आगे, ठीक है। एपीआई से भी डेटा उठाते हैं हम। एपीआई से क्या होता है कि हमने वेबसाइट का एक लिंक लिया और हमने क्या करना उससे डायरेक्ट डेटा उठाना है पांडास के अंदर, ठीक है। तो ये भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो रही है कि हमने यहाँ पे बेसिकली 2 कॉलम्स का डेटा निकाल लिया है। अच्छा, अब ये इतना बड़ा डेटा है ना असल में कि इसको स्क्रॉल ही करते रह जाओ। चले, आ गया, देखें ज़रा, मैच नंबर आ गया और क्या आ गया, रन्स आ गए। अब अगेन समझिएगा, देखें जो 0 1 2 है ना, ये इंडेक्स का कॉलम है, इंडेक्स का कॉलम है, इसको हमारे डेटा के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता, ये बिल्कुल अलग कॉलम है। हमारा जो डेटा उसमें क्या मौजूद है, सिर्फ ये 2 कॉलम्स मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन एक बात बताएं, अगर 2 कॉलम्स हो जाएं तो हमारा डेटा फिर क्या कहलाता है, क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली उसकी डेटा टाइप चेंज हो जाएगी और क्या बन जाएगा, डेटा फ्रेम बन जाएगा वो, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैथ्स, तो देखिए क्या बता रहा है, डेटा फ्रेम बना दिया उसको, क्या बना दिया है, डेटा फ्रेम बना दिया है। अच्छा, हमें तो डेटा फ्रेम बनाना ही नहीं है, हमें तो इसको सीरीज़ बनाना है जी। सॉरी, दोबारा बने, कहाँ पे, चेक किया था डेटा, तो उसमें 5 कॉलम दिखाए थे, लेकिन इसमें पूरा इसी तरह दिखा है। हाँ, असल में ना हमने एक कमांड चला दी है, आप इसी की बात कर रहे हैं, जो सारा डेटा दिखा रहा है यहाँ पे, असल में हमने ये कमांड चलाई है, ये वाली, जिसकी वजह से क्या हुआ है, अब हमें सारा डेटा दिखा रहा है जी। वो तो सिर्फ उसका किया था हमने, लेकिन नहीं, सब पे चलेगा अभी, अभी सब पे चलेगा। अभी थोड़ा सा मसला है, हमें ये तो दोबारा से हमें फाइल को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक मतलब चला जाए तो क्या करेगा, सबके लिए हमें दिखाएगा अभी, सही है यहाँ तक। तो हम क्या देख रहे थे कि हाँ, ये हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। लेकिन बात याद रखें कि हम 2 कॉलम्स पे तो काम ही नहीं कर रहे। 2 कॉलम मतलब है डेटा फ्रेम, हमें काम करना है सीरीज़ पे। तो क्या करेंगे हम, हमें अभी एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कस्टम लेबल्स वाला। हमने क्या किया था, जो इंडिसेस थे ना, उसको हमने क्या किया था, उन इंडिसेस को कस्टम लेबल्स लगा दिए थे, समझ रहे। तो अगर क्या ख्याल है, मैं ये बोलूँ इसको पांडास को, भाई तुम क्या करो, तुम ये जो 0 1 इस तरह करके इंडेक्सिंग लेकर आ रहे हो ना, इसको क्या करो, मेरी मैच नंबर बना के लगा दो। मतलब अपनी वाली इंडेक्सिंग को तुम ख़त्म करो, क्या करो, जो मैच नंबर तुम्हें देखने को मिल रहा है ना, इसको उठा के तुम कहाँ लगा दो, इस इंडेक्स वाले कॉलम पे लगा दो, समझ रहे बात को। तो हम ये वाला काम करने लगे, आप सही है। अच्छा, आगे जाते हैं ज़रा हम, और मैं क्या करूँगा, बल्कि ऊपर ही देखते हैं। मैंने इतना लिखा तो आपने इसकी वजह से देखा कि क्या हो रहा है, हमारा डेटा फ्रेम बन के आ रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा, समझे बात को, मैं कॉमा लगाऊंगा और लिखूंगा इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल, क्या है यहाँ पे, इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल, जो पांडास को बताएगा कि क्या करो, नहीं मैच नंबर, उसका नाम दे देंगे हम, का नाम क्या है इसका, मैच नंबर, सही है स्पेलिंग। मैंने इसको बोला कि भाई तुम मैच CSV को रीड तो करो, लेकिन क्या करो, जो मेरा मैच नंबर का कॉलम है उसको क्या बना दो, इंडेक्स कॉलम बना दो, सही है। और किस में सेव कर दो, उठाकर मैच के अंदर। ज़रा देखें, एग्जीक्यूट किया, फिर से एग्जीक्यूट किया, तो अब हमारे पास आप देख रहे हैं लेफ्ट जो नंबर्स हैं बेसिकली हमारे, वो मैच के नंबर्स हैं कि कौन सा नंबर का मैच खेला गया है, ठीक है। ये डेटा का हिस्सा नहीं होगा। अब देखें, ये हमारे डेटा, जो असल डेटा ना उसका हिस्सा नहीं है, अब ये इंडेक्स बन चुका है। अभी क्या बन चुका है, इंडेक्स बन चुका है हमारे पास। तो अब हमारे पास कॉलम में कितने डेटा में कितने कॉलम्स रह गए, कॉलम फिर एक रह गया ना, एक रह गया सर, कौन सा, रन्स वाला, ठीक है। लेकिन पता अभी भी एक मसला है, तो मसला क्या है, देखिए हमने अपने कॉलम, अपने डेटा के अंदर सिर्फ एक कॉलम छोड़ दिया रन्स का, लेकिन अगर मैं अभी भी आपको जाकर इसकी टाइप दिखाऊँ ना, तो अभी भी डेटा फ्रेम बता रहा होगा ये, देख रहे हैं, अभी भी डेटा फ्रेम बता रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक काम और करूँगा छोटा सा, मैं इसको बोलूँगा कि क्या करो भाई,
एक मेथड होता है स्क्वीज़ का, ठीक है। मैंने इसको बोला स्क्वीज़ करो, मतलब डेटा फ्रेम नहीं बनाओ, क्या करो, इस डेटा को तुम सीरीज़ बनाओ, ठीक है। बस मैंने यहाँ पे एक मेथड अप्लाई कर दिया। तो अब अगर मैं जाके इसकी टाइप चेक करूँ तो अब देखेंगे क्या दिखा रहा है, ये सीरीज़ दिखा रहा है। यहाँ तक बात समझ रहे हैं? सिंपल सी चीज़ हमने देखी है कि भाई रीड CSV किया, उस फाइल का नाम दिया, फिर हमने बताया कि भाई कॉलम को क्या करो, हमारे मैच नंबर रखो, इंडेक्स कॉलम को, और उसको सीरीज़ में कन्वर्ट करो पूरे डेटा फ्रेम को, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे भी हमने क्या सीखा नया कि भाई अगर हम चाहें ना तो ख़ुद के कॉलम्स को उठाकर भी इंडेक्स बना सकते हैं, सही है। अब लाजमी नहीं कि सिर्फ हमारा मैच नंबर हो। अगर आप किसी और डेटा फ्रेम पे काम कर रहे हैं, उसमें लेट से 3 कॉलम्स हैं, एक तो नाम है स्टूडेंट का, एक उसकी फ़ीस है, और तीसरा उसका ID नंबर है। तो आप चाह रहे हैं मैं स्टूडेंट के नाम क्या करूँ, स्टूडेंट के नेम्स वाले कॉलम को इंडेक्स बना दूँ, तो आप बिल्कुल यही वाला तरीका अपना इख्तियार करके बिल्कुल इसी तरीके से, फिर सीरीज पर नहीं होगा, उसमें फिर भी 2 कॉलम तो आता है, और फिर भी डेटा फ्रेम होगा। तो आप क्या करें, स्क्वीज़ लिख दो, उस पर डॉट स्क्वीज़ कर दो, तो क्या हो जाएगा, फिर आपका सीरीज़ बन जाएगा। और अगर उसे अगर हम सिर्फ स्क्वीज लिखें और उसको इंडेक्स में चेंज ना करें किसी को, तो भी वो नहीं, फिर नहीं करेगा वो, इसलिए चूँकि फिर भी उसमें 2 कॉलम मौजूद है ना उसके पास, वो कंफ्यूज रहेगा। अभी देखें हमने क्या किया, एक कॉलम को इंडेक्स बना दिया और एक कॉलम को हमने डेटा के लिए छोड़ दिया। ये देख रहे हैं, इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल इक्वल्स टू मैच नंबर, यानी ये अगर 2 से ज़्यादा अगर हमारे पास कॉलम है तो फिर तो काम नहीं होगा, फिर तो डेटा फ्रेम ही होगा, फिर सीरीज़ नहीं हो सकता। सही है भाई, यहाँ तक हमने बेसिक चीज़ें देखनी है, आगे बढ़ते हैं। सीरीज़ मेथड्स बहुत काम के हैं, ज़रा गौर से समझिएगा इसको। देखें, सॉरी, सीरीज़ मेथड्स मैंने लिखा S1 डॉट, बल्कि हम लिखते हैं सेल्स डॉट हेड। हमने ऊपर एक फ़ाइल अपलोड की थी ना अभी सेल्स की, जिसमें मैंने कहा था कि कस्टमर के पास कितने मतलब एक शॉप के पास कितने कस्टमर आए डे में पूरे, उसका डेटा मौजूद है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला सेल्स डॉट हेड, हेड क्या करो, डेटा ला के दो। जब भी हम हेड करते हैं तो क्या करता है, ये शुरू की 5 रोज़ का डेटा ला के दे देगा हमें, शुरू की 5 रोज़ का डेटा लाकर हमें दे देगा। तो देखें, ये शुरू की 5 रोज़ का डेटा उसने हमें लाकर प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने मैच करना हो तो आप क्या करें, सेल्स लिखें दोबारा से, और हाँ, तो ज़रा देखें 48 आ रहा है पहले, फिर कौन सा है 57, फिर कौन सा है 40, 43, 44, 40, 43, 44। तो इसने क्या किया, हेड ने शुरू की खुद से 5 रोज़ का डेटा ला के दे दिया बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप चाहें कि आपको ज़्यादा डेटा निकलवाना है, आप बोले नहीं मुझे 5 नहीं चाहिए, मुझे 10 रोज़ चाहिए, मुझे कितनी रोज़ चाहिए, 10 रोज़ चाहिए, तो भाई क्या करेंगे, हम हेड के अंदर 10 लिख देंगे, अंदर 10 लिख देंगे बस, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, देख रहे क्या किया इसने, हमें डेटा लाकर दे दिया, ठीक है। ये क्लियर हो रही है बात। अच्छा, कम चाहिए अगर आपको रोज़, तो कम पास कर दें भाई, अब यहाँ 2 लिख दें बस, सही है। सॉरी, तो क्या करेगा, सिर्फ 2 रोज़ का डेटा लाकर हमें प्रोवाइड कर देगा। लेकिन पॉइंट क्या है कि शुरू से लाएगा, टॉप ऑफ द टेबल से डेटा लेकर आने वाला है, ठीक है, टॉप ऑफ द टेबल से डेटा लेकर आने वाला है। अच्छा, उसके बाद टेल है हमारे पास। टेल क्या करता है, टेल का मतलब क्या होता है वैसे इंग्लिश में, हाँ हेड टेल, दुम, एग्जैक्टली। टेल मतलब क्या होता है, दुम, ठीक है। और दुम किस सेंस में, बिल्कुल एंड वाले सेंस में ना। तो अगर मैं इस पर टेल चलाऊँगा, मैंने कहा सेल्स डॉट टेल, तो ये भी क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट डेटा लाएगा 5 रोज़ का, कितनी रोज़ का, 5 रोज़ का, लेकिन कहाँ से, सबसे एंड से लेकर आएगा,
तो ज़रा देखें इसने क्या किया, 360 से लेके 364 तक का हमें डेटा लाकर दे दिया, ठीक है। तो ये इसने क्या किया, एंड का डेटा उठा के लाके दिया। आप बोलेंगे मुझे सिर्फ 3 रोज़ चाहिए, तो आप अंदर नंबर पास कर दें तो क्या करेगा, ये 3 रोज़ का डेटा लेकर आ जाएगा। ये क्लियर हो रही है बात। तो हेड टेल हो गया। अच्छा सैंपल, सैंपल क्या करता है, लेट से मैंने सेल्स फेस सैंपल को कॉल किया, अब ये क्या करेगा, ये जाएगा पूरे डेटा के अंदर और कोई भी एक रैंडम रो लेकर आ जाएगा, कोई भी एक रैंडम रो को लेकर आ जाएगा। ये किसका काम है, ये सैंपल का काम है, एक लाएगा बस ये बाय डिफ़ॉल्ट। देखें ज़रा एग्जीक्यूट किया तो इसने क्या किया, 268 इंडेक्स से इसने हमें 185 वैल्यू लाकर दे दी है, सही है। अच्छा अगर दोबारा चलाऊंगा तो क्या करेगा, फिर से ये कुछ और नया डेटा ले आएगा, ठीक है। अभी 185 आ रहा है ना, अब ज़रा देखें अब क्या हो गया, 82 हो गया। तो ये रैंडम डेटा लेकर आएगा बिल्कुल, लेकिन कितनी कितनी रो का लाएगा, सिर्फ एक रो का लाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। आप बोल रहे हैं यार मुझे कम से कम 10 रोज़ तो ला कर दो, ठीक है। तो अब क्या करेगा ये, तो आपको ये 10 रोज़ का डेटा लाकर दे देगा, ठीक है। रैंडम रोज़ है, लेकिन ये किस तरह की ये रोज़, रैंडम रोज़ है। क्लियर है। सैंपल हेड क्या करता है, टॉप से लाएगा 5 की रोज़, टॉप से 5 रोज़। टेल क्या करता है, नीचे से सबसे बॉटम से 5 रोज़ लाएगा। जबकि सैंपल क्या करेगा, वो रैंडम डेटा में से किसी भी जगह से डेटा लेकर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा वैल्यू काउंट्स, वैल्यू काउंट्स क्या होता है, जी है माइंड में कुछ, ये वही चीज़ तो नहीं है, कितनी वैल्यूज है टोटल वो काउंट करता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसी चीज़ है कि वैल्यूज़ को काउंट कर दो। देखिए नाम से समझें, आप मुझे चैनल खुद बताएं, आपके पास ये सामने 2 चीज़ें मौजूद है, एक आपका इंडेक्स वाला कॉलम है और एक आपका ये सेल्स गेन वाला काम है, कॉलम है सॉरी। मुझे सोच के बताएं कि हमारे पास इसमें से वैल्यूज़ वाला कॉलम कौन सा है, कौन सा, गेन वाला, एग्जैक्टली। तो जो वैल्यूज़ वाला कॉलम है हमारा, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट कॉलम है हमारा, जिसको हम वैल्यूज़ बोल रहे हैं। गेन वाला, सेल्स गेन वाला, ये वैल्यूज़ का कॉलम है। और लेफ्ट पे जो कॉलम है उसका नाम क्या है, इंडेक्स कॉलम है। तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक चीज़, मैंने कहा सेल्स डॉट वैल्यू काउंट्स, ठीक है। एग्जीक्यूट किया तो क्या करेगा ये हर डेटा के अगेंस्ट उसका नंबर ला के दे देगा, ठीक है। देख रहे हैं, तो इसको 75 कितनी मरतबा मिला पूरे डेटा में, 1 मरतबा मिला। सिमिलरली टॉप पे चलें फिर देखते हैं इसको, अब देख रहे थोड़ा सा मसला हो रहा है ना ऊपर पावर स्क्रॉल करने में, तो इसीलिए वो क्या करता है, खुद से स्क्रॉल जो ना डॉट डॉट करके दिखा देता है, ताकि ना बंदा काम करता है थोड़ा सा इरिटेट ना हो जाए, ठीक है। अच्छा देखें 105 जो है ना कितनी मरतबा दिखा रहा है, 9 टाइम्स। मतलब कहने का ये है कि 105 पूरे डेटा में कितनी मरतबा 9 टाइम्स आया है, समझ रहे, 105 पूरी डेटा में 9 टाइम्स आया है। सिमिलरली उसके बाद कौन आया है, 108 आया, कितनी मरतबा 6 टाइम्स आया है। तो इसने क्या किया, वैल्यूज़ को इसने हमें काउंट्स करके दे दिया, वैल्यूज़ को काउंट करके दे दिया। क्लियर हो रही है बात। तो ये काम है इसका वैल्यू काउंट्स का। तो हाईएस्ट भी दिखा रहा है, हाईएस्ट, हाँ ये सॉर्ट करके लेकर आ रहा है एक तरीके से। तो इसने अच्छे स्कोर क्या है, ये सेल्स राइट साइड वाला ये सेल्स है, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या मौजूद है, सॉर्ट वैल्यूज तो हो गई, सॉर्ट इंडेक्स, सही है। अच्छा भाई अब ज़रा एक बात समझते हैं, अभी हमने वैल्यूज़ को सॉर्ट करना है पहले। तो अभी हमने ऊपर क्या किया, वैल्यूज़ को काउंट किया है ना, अभी ऊपर क्या किया हमने, वैल्यूज़ को काउंट किया है।
लेकिन अगर मुझे वैल्यूज़ को सॉर्ट करना है, सॉर्ट मतलब क्या होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सॉर्ट वैल्यूज़ लिखने के लिए मैंने कहा लेट से चलें मैच, हम बाबर आजम के मैच को निकालते हैं। हमने कहा यार ज़रा एनालिसिस देखते हैं कि बाबर आजम ने सबसे मैक्सिमम स्कोर कितना बनाया है हमारे डेटा के मुताबिक, जो हमारे पास डेटा मौजूद है। ऑल्दो कि बाबर आजम का डेटा है नहीं, ये किसी और चीज़ का डेटा है, लेकिन हम एक सिनेरियो बना के चल रहे हैं, ठीक है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि बाबर आजम ने सबसे स्कोर मैक्सिमम क्या बनाया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ना उसको किस भी हाफ पे सॉर्ट करेंगे डेटा को। सॉर्ट मतलब है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। लेट से मेरे पास 3 नंबर है, 1 -3 और 0। मैं बताता हूँ, लेट से मेरे पास 3 नंबर हैं, 1 -3 और 0। तो सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि क्या करो भाई, इसको अरेंज करो। 2 तरीके से हो सकता है, लोवेस्ट टू हाईएस्ट, छोटे से बड़े नंबर में अरेंज करो या बड़े से छोटे नंबर में अरेंज करो। तो हम अभी इसको फिलहाल असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं कि छोटे से बड़े नंबर में क्या करो, इसको अरेंज करो। मुझे ज़रा सोच बताएं सबसे छोटा नंबर यहाँ पे कौन सा है, -3। तो मैं क्या लिखूँ, पहले -3 लिखूँगा, फिर कौन सा है 0, फिर 1। तो 0 लिखना भूल गया मैं, सॉरी। -3, 0 और 1, ये सॉर्टिंग हो गई, लेकिन इसमें असेंडिंग ऑर्डर में। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए तो क्या करेंगे, इसको अपोजिट कर देंगे, 1 0 -3 हो जाएगा, सही है। अच्छा, तो हाँ, सॉर्ट वैल्यूज़ बाबर आजम की बात कर रहे थे कि हमने उसके सबसे हाईएस्ट स्कोर देखना है, ठीक है। तो क्या ख्याल है, अगर मैं इसको सॉर्ट करूँ वैल्यूज़ पर, अगर मैं इस कॉलम को सॉर्ट करूँ और डिसेंडिंग ऑर्डर में करूँ, सबसे हाईएस्ट वैल्यू कहाँ आ जाएगी, टॉप पे आ जाएगी, और सबसे लोवेस्ट कहाँ चली जाएगी, बॉटम पे चली जाएगी। तो मैं एक तरीके से आइडिया लगा सकता हूँ कि यार बाबर आजम का मैक्सिमम स्कोर में ये रहा है, ठीक है। करते हैं ज़रा, मैंने लिखा मैच डॉट सॉर्ट वैल्यूज़, ठीक है, और एग्जीक्यूट कर दिया। ज़रा देखें, अब जो डेटा देखने को मिल रहा है ना हमें, बेसिकली ये डेटा असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग कि नीचे आपको 113 भी देखने को मिल रहा है, बड़ा नंबर है ना। तो हमने क्या करना है, हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इसको सॉर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, एक आर्ग्यूमेंट होता है हमारे पास यहाँ पे, असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स, कि असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करो, किस में करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करो। एग्जीक्यूट किया तो ज़रा देखें, अब हमें टॉप पे जाना पड़ेगा, चलिए देखें। तो सबसे आखिरी जो मैच था 128वां मैच जो उसने प्ले किया, उसमें उसने कितना स्कोर बनाया भाई, 113 उसने रन स्कोर की। समझ रहे बात को। तो एक तरीके से हमने क्या किया, एक बहुत बेसिक सी हमने क्यूरी रन कर ली। क्या करो, पहले मैच वाले को सॉर्ट कर दो उसकी वैल्यूज़ के हिसाब से, लेकिन असेंडिंग फॉल्स है, असेंडिंग फॉल्स मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको लिखा इस तरीके से जाता है असल में, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करो, इसको अरेंज कर दो, सॉर्ट कर दो, सही है। तो हमें पता चल गया कि यार वो 128वां मैच है जो उस बाबर आजम ने प्ले किया और उसमें इसने 113 रन बनाए हैं। क्लियर हो रही है बात। अच्छा, अगेन बात समझें, ये जो रन्स वाला कॉलम है इसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यूज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वैल्यूज़ बोलते हैं, ठीक है। ये जो मैच नंबर हमने बना दिया, मैच नंबर बेसिकली अब क्या हो चुका है, इंडेक्स कॉलम है बस, ठीक है। अब नीचे जाते हैं और यहाँ पे एक और मेथड है हमारे पास, सॉर्ट इंडेक्स का, ठीक है। पहले तो हम क्या करते हैं, मैच को प्रिंट कर लेते हैं। तो मैच के अंदर अभी हमें देखने को मिल रहा है जो लेवल्स हैं सारे के सारे एक प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं, सीक्वेंस में चल रहे हैं, सही है। लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको ना डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। लेवल्स को हमने क्या करना है, जो इंडेक्स है हमारे, इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो मैं क्या लिखूँगा इसको, मैच
डॉट सॉर्ट इंडेक्स, क्या करो, मैच के वेरिएबल में जाओ, वहाँ से कौन सा कॉलम को पकड़ो, सॉर्ट इंडेक्स पर, सॉरी कॉलम नहीं, सॉरी मतलब मैच के वाले डेटा में जाओ, वेरिएबल में जाओ, और वहाँ पे क्या करो, इंडेक्स के भी आप सॉर्ट करो। अभी ऊपर हमने किस तरह किया था, वैल्यू से भी आप पे किया था, ठीक है, कान के ऊपर ये का हमारा वैल्यूज़ के भी आप पे चल रहा था। अब हम बोल रहे हैं इंडेक्स के भी आप पे करो, तो मैंने यहाँ पे लिखा सॉर्ट इंडेक्स, और मैंने बोला असेंडिंग फॉल्स। ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करना, कौन सा ऑर्डर में करना, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, सही है, इंडेक्स के भी हाफ पे। तो ज़रा देखें, अब सब 1 कहाँ दिख रहा है, सबसे बॉटम में दिख रहा है ना, 2 कहाँ दिख रहा है, उससे ऊपर दिख रहा है। तो अगर मैं इसको अगर ये इस तरह का अगर सिनेरियो है, कौन सा, ये जैसे मैच की वैल्यू तो इस तरह रहा, इसमें अगर हम इंडेक्स के थ्रू जाते हैं तो इसमें एनालाइज करने का तो कुछ मज़ा नहीं आएगा। हाँ अभी कुछ नहीं है, वैल्यूज़ के हिसाब से तो फिर अच्छा है, बिल्कुल। लेकिन ये जो आपका इंडेक्स होता है सॉर्टिंग के लिए यूज़ होता है, कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी जो सॉर्टिंग है ना वो पूरे कॉलम के अंदर, पूरे डेटा के अंदर इंडेक्स से भी आपको, तो हम जब इसका यूज़ करते हैं, वरना क्या करते हैं, इंडेक्स का यूज़ हम कब करते हैं, जब मैं किसी पर्टिकुलर रो का डेटा निकालना हूँ, ठीक है। तो ये बहुत काम की चीज़ है। वैसे अभी हम इसको डेटा फ्रेम में देखेंगे, ये आपका जो सॉर्टिंग वाला पार्ट है और इंडेक्स वाला पार्ट है, इंडेक्सिंग पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिस्ट से भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, इसको डिस्कस करेंगे हम। तो देखिए भाई क्या हुआ, वो क्या ले आया, सॉर्टिंग बिहाफ पे, सॉर्टिंग इंडेक्स के बिहाफ पे मैं क्या नंबर ला के दे रहा है, 215, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा ऊपर गौर करें तो हमें 100 कौन सा नंबर मिला था, 128 मिला था शायद हमें यहाँ पे, उससे पहले तो सुनिए 113 उसकी वैल्यू थी, 128 ये देखें 128वां वो कौन सा है, मैच का नंबर है वो, और इसमें उसने कितना स्कोर किया था, 113 स्कोर किया था, ठीक है। लेकिन अभी आपने जो क्यूरी चलाई है सॉर्ट इंडेक्स वाली, वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है 215, कि भाई इसका जो सबसे मैक्सिमम मैच है ना वो कौन सा, 215, मतलब इसने 215 मैच खेले, बाबर आलम ने 215 मैच खेले। हमने बोला उसमें से क्या करो, सॉर्ट इंडेक्स का ऑपरेशन चला दो उस पर, ठीक है, इंडेक्स को सॉर्ट कर दो, लेकिन किस तरीके से, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। उसने डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें दिखाया, क्या वैल्यू आ गई इसकी, 7 इसकी वैल्यू आ गई। लेकिन ये अगेन सॉर्टिंग किस बिहाफ पे हो रही है, इंडेक्स कॉलम के बिहाफ पर ये इंडेक्सिंग हो रही है। ये बात समझ रहे हैं। अच्छा भाई, सीरीज मेथड्स, सीरीज पे कौन कौन से मेथड्स चलते हैं, काउंट, सीरीज में सबसे पहले तो काउंट चलेगा। अच्छा मेथड्स हैं सारे, ठीक है, फंक्शंस नहीं है, काउंट से मेथड्स हैं। तो मैंने कहा लेट से s1 डॉट काउंट क्या बता रहा है, 4, मतलब s1 के अंदर टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं भाई, 4 वैल्यूज़, उसने हमें 4 दिखा दी, सही है। लेट से मैंने कहा s6 डॉट काउंट, S6 अच्छा हमने बनाया नहीं है शायद, S5 हमारा, हाँ कितना डेटा उसके अंदर, 5 डेटा मौजूद है। क्या कर रहे हैं, सिर्फ काउंट करके ला रहे हैं कि इसमें इसमें इतना डेटा पॉइंट्स मौजूद हैं, या इसमें इतनी वैल्यूज़ मौजूद हैं, सही है। अच्छा सम क्या करता है आपको मालूम है, नाम से आपको क्लियर है, सम करेगा। तो मैं लिखता हूँ हमारी S2 थी ना, S1 के अंदर शायद नाम्स थे हमारे, S1 में हमारे नेम्स थे, फिर भी चेक कर लेते एक मरतबा, नेम्स हैं, तो इस पर तो सम चलेगा नहीं। तो मैंने कहा S2
ये डेटा आ गया और क्या करो डॉट सम सॉरी S2 पर सम अप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, सारी वैल्यूज़ को सम कर देगा, ठीक है। क्या नंबर आया 55। मतलब बाबर आजम ने, अच्छा बाबर आजम सॉरी S2 है ना ये, तो हम मैच पे चलाते हैं। मैंने कहा लेट से मैच कितना आ रहा है 6634। क्या मतलब हुआ कि बाबर आजम ने अपने पूरे करियर के अंदर सिर्फ कितने टोटल स्कोर किए 6634। ये टोटल उसने, अब उसका जो करियर है हो सकता है वही वो 10 साल पर फैला हुआ, 20 साल का हो, तो उसने टोटल इतने टोटल रन्स बनाए, वैल्यूज को सम कर दिया, पूरे कॉलम से सारी वैल्यूज को सम करके उसने हमें आंसर दे दिया। समझ रहे? प्रोडक्ट क्या करेगा, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर देगा, सम ने सम किया, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर देगा। तो हमने कहा मैथ्स डॉट प्रोडक्ट। अच्छा स्पेलिंग करा लीजिए मैंने, और ब्रैकेट भी आएंगे क्योंकि मेथड है ना। अच्छा मैसेज इसकी स्पेलिंग अभी भी गलत हो रही है, क्या होती है मैथ्स CHES, ओके थैंक यू, ठीक है। तब क्या किया इसने, मल्टीप्लाई किया और आंसर ला के दे दिया, लेकिन आंसर क्या आ रहा है, 0 आंसर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? एग्जैक्टली बीच में असल में 0 है। ये रूल होता है कि अगर आपने किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर भी 0 हो जाएगा, सही, ये रूल होता है। तो देखें हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं, देख रहे हैं मिनिमम नीचे लिखा हुआ है मिनिमम। हम यहाँ पे आके क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। हम बोलते हैं यार ज़रा क्या करो, मैथ्स में ना मिनिमम वाला डेटा दिखा दो। क्या दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है। जब पूरे कॉलम को नंबर्स, पूरे कॉलम के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा होगा ना, बीच में कहीं 0 आ गया, 0 से मल्टीप्लाई हुआ वो चीज़ अब 0 हो गई, और आगे आने वाले नंबर चीज़ जब 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे, वो भी सारे 0 हो जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या दिखा रहा है, ये 0 यहाँ पे आंसर दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा मीन क्या होता है, दरमियानी वैल्यू, एग्जैक्टली दरमियानी वैल्यू, मिडिल वैल्यू हम बोल सकते हैं, सेंट्रल पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। निकलती कैसे है कि सम करो ऊपर और नीचे क्या करो, लेंथ से डिवाइड कर दो, बिल्कुल। तो मैंने कहा एक काम करो ज़रा कि मैथ्स जो है ना, मैथ्स पे क्या करो, ज़रा मीन चलाओ और बताओ कि बाबर आजम के जो एक मिडिल वैल्यू ना, मतलब अगर हम ये बोलें कि बाबर आजम ने 31 रन बनाए हर मैच में, एक एवरेज आ गया, एवरेज आ गया एग्जैक्टली। तो हम ये बोल सकते हैं एवरेज निकालने के बाद कि यार बाबर आजम ने ना अपने हर मैच में सिर्फ 31 का स्कोर किया, 31 से ज़्यादा इसका रन रेट नहीं रहा। एवरेज को हम इसी तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा लेट से अगर मैं गया सेल्स वाली फाइल पे, हमें बस एक डिफरेंट सेल्स आ रही थी ना, मैंने कहा एक काम करो ज़रा मुझे मीन बताओ, तो क्या वैल्यू आ रही है, 135 आ रही है। मतलब ये समझें कि एक वो जो शॉप है ना, शॉप या जो ई-कॉमर्स स्टोर है, उस पर दिन की 135 सेल्स आती है, अच्छी क्वांटिटी है 135 से, ठीक है। तो एक हमने क्या किया, एक आइडिया कर लिया अपने डेटा का कि यार हमारे डेटा के अंदर ये चीज़ें बताई जा रही हैं, तो थोड़ा सा मतलब लिंक हो रहा है कि किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग भी होगा। आगे डेटा सेट से काम करेंगे ना, इस पर ग्राफ बनाएंगे हम, मैनिपुलेशन करेंगे जी, बहुत आसान है। अगर आपने बता रहा हूँ लिटरली, मैं आपको डेटा सेट दूंगा, अगर आपने उस पर 2 से 3 मिनट का प्रैक्टिस कर ली ना, आपका हाथ ऐसा साफ हो जाएगा और आप फिर खुद से डेटा सेट्स निकाल लोगे। वैसे एक ये वेबसाइट है, केगल नाम है इसका, केगल। इस पर ना आपके पास हर किस्म का डेटा मौजूद होता है, केगल। लेट से आपने बोला मुझे PIA का डेटा चाहिए, आपको PIA का डेटा मिल जाएगा यहाँ पे। आपने कहा मुझे स्टॉक एक्सचेंज का डेटा चाहिए, आपको यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज का डेटा मिल जाएगा। अब आप डेटा को डाउनलोड करके उसमें से मैनिपुलेशन करके खुद आइडिया निकाल सकते हैं कि यार अच्छा कौन से अरसे में, कौन से साल के अंदर PSX में कौन सा स्टॉक ऊपर रहा। ऐसा हो सकता है ना कि ऊपर जाते हैं स्टॉक्स हमारे, तो कौन सा ऊपर रहा, ठीक है। फिर जब नीचे आया तो कौन सा सबसे नीचे आया, कितने अरसे के लिए वो नीचे रहा, ठीक है। फिर कब ऊपर गया, ये सारी की सारी जो हमारे दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं ना, ये हम क्वेश्चंस उस पांडास की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको इतना रखते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अभी सीरीज़ देख रहे हैं
नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे डेटा फ्रेम को स्टार्ट करें, इसको कंप्लीट करके डेटा फ्रेम स्टार्ट करें और फिर रियल डेटा पे हम काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं।